यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। हाँ, बाइबल को पढ़ने वाले भी तैयार रहे, दोनों तरफ से गेट रेडी, क्योंकि वचन पढ़ा जाना बहुत जरूरी है और सब लोग सुने। ये ऐसा वचन है, प्रभु ने कहा हार हो गया। मैं और आप जो कह रहे हैं प्रभु हमारे साथ है, हमारे अंदर है, और हम जब से कहते हैं ये बातें हमारे वैसे ही हो जाती है। तो जितने पढ़ते सुनते और आमीन बोल के उसे ग्रहण करते हैं, परमेश्वर उनमें इन बातों को मेरे और आपकी बहा देता है। इसलिए प्रभु ने कहा था मैं अपने नाम से नहीं, मैं तो किसको देता हूँ? वचन दो। कौन सा वचन? रेमा वचन, जो आत्मा के द्वारा प्रवाहित होकर हम आत्मा में आराधना किए, हम आत्मा में अभिषेक जब इस बात को प्रवाहित करते हैं तो बातें केवल सुनने के लिए नहीं होती हैं, बल्कि वो ग्रहण करके मेरे राम के जीवन में कारगर साबित होती है, क्रियान्वित हो जाती है, एक्टिवेट हो जाती है, सफलता की ओर, चंगाई की ओर, छुटकारे की ओर, बढ़ोतरी की ओर, समझदारी की ओर और हर प्रकार की उत्तमता की ओर मेरा राम का मार्ग प्रशस्त हो जाता है, मार्गदर्शन हो जाता है। प्रभु मेरे को आपको गाइड करते हैं, हेल्प कर देते हैं। कब? थ्रू वर्ड का। जैसे ही रेमा वचन आत्मा से भरे हुए लोगों के जीवनों में से प्रवाहित होता है, वो वचन कारगर साबित होता है। वो सुनने के लिए नहीं होता, वो सुनकर ग्रहण करके मेरे राम के जीवन में नवनिर्मित अलौकिक महिमा के स्वरूप को अपने जीवन में रचने का समय होता है। जैसे साधारणतः लोग ब्यूटी पार्लर जाते समय तो ऐसे दिखते, और आने के बाद ऐसा लगता है कि कुछ तो बदलाव है। हाँ, कुछ देर उन्होंने अपने आप को समर्पित करके जो जो करना है करो, और उसको करने के बाद ऐसा लगता है कि कुछ तो परिवर्तन आया। भले वो कितना समय चले उसका भरोसा नहीं, पर प्रभु ने जो काम आत्मा मेरे नाम के जीवन में किया है वो तो अपनी दुल्हन बनाने के लिए किया, जो हर समय उसकी सुंदरता को निहार करेंगे। अभी हम गीत गा रहे थे, प्रशंसा हो, क्योंकि तू अलौकिक है, और दूसरा क्या है? सुंदर है, ब्यूटीफुल, शारोन का गुलाब, वो हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। उसकी ब्यूटी मेरे राम के चेहरे से झलकने पाए। डिमॉन्स्ट्रेशन का समय जब दिखाने वाली महिमा जब मेरे राम के जीवन में वास करती है, तो वो गुलाब जैसी होनी चाहिए। मैं और आप हर समय इस प्रकार से दिखे जो लुभावने वाले हो, मनभावने हो, जिनकी बातें, जिनका बोलना, प्रार्थना करना, गाना, हामी भरना, सहभागिता देना, सब प्रकार से अपने आप को शामिल करना, उन सबों के लिए आशीष का कारण होता है। हालेलुया। तो प्रभु में विश्वास करें, और जब ये वचन बोला जाए, मैं चाहता हूँ इसे ध्यान से सुने और आखिर तक सुने। कुछ कुछ बातें होती हैं जिसका सार होता है। समय की कुछ बातें कम ज्यादा होगी, क्योंकि समय तो चला गया। प्रभु ने कहा था इन अंतिम दिनों में क्या करना, किसको महत्वपूर्ण समझना, किसको बहुमूल्य समझना। सोने और चांदी से भी बहुमूल्य कौन सी चीज है जिसके बारे में प्रभु ने कहा अंतिम दिनों में, जिसके बारे में प्रभु ने कहा बहुमूल्य समझना? बताइए। हाँ, 5:16, इफिसियों 5:16 में लिखा है, समय को, अवसर को बहुमूल्य समझो। और यदि आप पढ़े, इस समय आप पहुंचा है इवन अभी जितने भी अभिषिक्त प्रभु के दास लोग हैं, इसके आधार पर उन बातों को जो परमेश्वर उन्हें प्रकाशन में बुद्धि और समझ की बातों को हर एक भक्तों के जीवनों में प्रवाहित करके उन्हें प्रभु से मिलने तैयार करने के लिए उन अगुओं को, अभिषिक्तों को और सुसमाचार प्रचारकों को जो विभिन्न माध्यमों से कलीसिया की आधारशिला में होकर उनके सानिध्य में, उनकी प्रार्थनाओं में और उस सुरक्षा के लिए जिसमें परमेश्वर ने वादा किया, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, अभिषेकों को रखकर उनके माध्यम से उन धारा प्रभाव को उनके जीवन से बहाऊंगा और उनको सफल करूंगा और उनको सार्थक, सफल और योग्य बनाऊंगा कि प्रभु की अद्भुत महिमा उनके जीवन से सुसमाचार प्रचार के माध्यम से लोगों तक पहुंचाई जाए, लोग नाच होने से बचाए जाए और जोड़े जा सके। हालेलुया। आइए, हम लगातार देख रहे हैं निर्माण, ठीक है। प्रभु अपनी कलीसिया का निर्माण, अपनी दुल्हन को तैयार कर रहे हैं। जैसे दुल्हन तैयार होती, सब लोग बिजी रहते हैं उसमें, हाँ, और सब लोग पूरा जिंदगी में कभी व्यस्त नहीं, व्यस्तता के साथ, समर्पण के साथ, अटेंशन के साथ, डेडिकेशन के साथ उपस्थित रहते हैं। आज कितने लोग कलीसिया में उपस्थित हुए हैं? आप एक दुल्हन के रूप में तैयार हो रहे हैं। जैसे पार्लर जाते आप भूल जाते बाकी में क्या है,
आएंगे ना, उसके बाद बात करेंगे। वैसे ही जब मैं और आप परमेश्वर के साथ विलीन हो जाते हैं, मेरे और आपको सारी बातें भूल जानी है। इसमें मैं और आप आगे पीछे नहीं देखना। प्रभु ने कहा मेरी बातें आएंगी, न दाएं मुड़ना न बाएं, मेरी ओर ध्यान लगाना। जिसकी नजरें मेरी ओर टिकी रहेंगी वही लोग बचाए जाएंगे। लिखा जब सांप काटा जा रहा था, जब लॉकडाउन हो रहा था, जब पीड़ाएं मार रही थी, कोरोना मार रहा था, उस समय किसकी नजर थी? जो उस क्रूस पे चढ़ाए हुए क्रॉस को बना के टंगा दिया गया था, सांप काटे हुए को कहा गया था जो देख लेगा वो बच जाएगा। आज भी प्रभु कहता है, प्रभु यीशु वो हमारी आधारशिला है जहां पर परमेश्वर इन बातों को कहने जा रहा है। कुछ समाचार की बातें मैं बीच बीच में बोलता हूं, बाकी कलीसिया के रूप में जो गहरी बातें उसे ध्यान से सुनिएगा, जिसको मैं और आप ग्रहण कर सके। मैं लगातार बता रहा हूं कि कैसे मैं और आप अगुवे की विशेषताओं को, योग्यताओं को जो परमेश्वर ने अगुवे रखे, मैंने बताया था परमेश्वर, उसके पहले भी लगातार आपको बता रहा हूं। तो आपने देखा था परमेश्वर अभिषेक कलीसिया के माध्यम से दूंगा। क्या मतलब है? सबको प्रभु यूं ही दे सकता है, सबके साथ परमेश्वर है, सबके अंदर है। पर प्रभु ने क्यों बोला ये अभिषेक? मूसा तू अपने अभिषेक को 70 अगुवों को, पुरनियों को, इस्राएली जो पुरनिये हैं उनको बुला और दे। उनको वैसे भी दे सकता था, नो, तेरा अभिषेक जो मूसा को मिला है, उस अभिषेक को बांटकर उस योग्यता, कुशलता, क्षमता को जो सबको अपनी जगह पर अपने लोगों के बीच में दिखाने के लिए चाहिए, उसको उनके हाथों में दे दे। उनका अनुभव जरूर है, वे लगातार साथ ये जरूर है, बहुत सी योग्यताएं भी उनके पास ये जरूरी है, मगर अभी जब समय आया कि परमेश्वर अपनी महिमा की सर्व समय में, समय जब कीमती है, तो परमेश्वर अभिषेक को बहुतायत से अपनी योग्यता, कुशलता और क्षमता के साथ। लिखा तुम क्या समझ रखते हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। मगर प्रभु कहता मैं योग्यता, कुशलता और क्षमता के साथ काम करने वाला परमेश्वर हूं। हालेलुया। और ये परमेश्वर की ओर से होती है, इसी को अभिषेक कहा जाता है। ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। अभिषेक मतलब कलीसिया में आधारशिला बनाई है, सुरक्षा का वादा किया, और वहीं से मैंने कहा अगुवों को, दूसरा अभिषिक्तों को, और तीसरा मैंने सुसमाचार प्रचारकों को। मगर इन अगुवे में से हम सबसे पहले अगुवे में पहुंचे हैं। इस अगुवे की विस्तृत व्याख्या सुन रहे हैं। ऑल वांट टू बी लीडर्स, और परमेश्वर हरेक को है ना खंभा बनाकर, हरेक को माध्यम बनाकर इस्तेमाल करना चाहता है। ये बड़ी खुशी की बात है कि हम सब अगुवे किसी न किसी अभिप्रायों के लिए है ना चुनकर बुलाए गए और रखे गए। तो आज हम उस बात को देखेंगे जिससे कि मैं और आप आगे बढ़ सके। उसमें हमने देखा था कि बुद्धि कैसे मेरे और आपके जीवन के लिए आवश्यक है। मगर आज जो विषय हम देखने जा रहे हैं उसमें मैं आगे चलूंगा, जिससे हमारे पास समय कम हो और हम आगे बढ़ते चले जाएं कि अगुवे की आवश्यकताएं कौन कौन सी हैं। बुद्धि की आवश्यकता हमने देखा था, सोने चांदी से बढ़कर बुद्धि की आवश्यकता मेरे को आपको, और समझ प्राप्ति का यत्न भी तुम्हारे लिए तो घटते ना जाए, बढ़ता जाए, बढ़ता जाए। और भी बुद्धि और समझ के साथ हम परमेश्वर की अद्भुत बातों को करें, क्योंकि 8, 14, 15 में प्रभु ने कहा था, है बुद्धि मेरी है, योजनाएं मेरी, पराक्रम मेरा है, समझ भी मेरा है, राजाओं को, अधिकारों को, रईसों को, सबको चलाने वाला भी मैं ही हूं। हालेलुया। जब मैं और आपके साथ परमेश्वर हो और उसकी बुद्धि मेरे और आपके साथ कारगर हो जाए, तो मेरे और आपकी अगुवाई, मेरे और आपकी लीडिंग जिस पार्ट में भी, जहां भी खड़े हो जाए और जिन बातों को करने के परमेश्वर मेरे और आपको सौभाग्य दे, आप क्या होंगे? कारगर साबित होंगे। आप सफल हो जाएंगे, बंधन में लोग छुड़ाए जाएंगे, बीमार है तो ठीक हो जाएंगे, और जो सुसमाचार को नहीं जानते, जिनकी आंखें बंद है, उनकी ले प्रभु बुद्धि और ज्ञान समझ के साथ उनको ऐसा प्रकाशन देगा जिससे उनकी आंखें खुल जाए, और वे लोग सच्चे जीवते परमेश्वर को जानकर उद्धार करता प्रभु के रूप में ग्रहण करते हुए वे बचाए जा सके। क्योंकि पाप इस जबरन के अंदर की आग है, मगर परमेश्वर का वरदान प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। उसकी प्राप्ति के भाग के द्वारा आपको माध्यम बनाकर आपको बहुत ही अद्भुत मुकुट के भाग को मणियों से, तारों से, बहुमूल्य पत्थरों से जोड़ते हुए मेरे राम का स्वागत करेगा। उसका आना बहुत निकट है, और उसके पहले इन बड़े अभिवृत्तियों में और आपको शामिल करना चाहता है कि अब प्रभु से मिलने के लिए तैयार हो जाओ, जहां परमेश्वर आपका वेलकम करे और कहेगा राजा अच्छे दास, तूने जबरदस्त काम किया। इसके लिए अभिषेक का होना, उसी की योग्यता, कुशलता, समझ से, अपनी समझ से नहीं। हो सकता हम समझदार हैं, सबको प्रभु ने अपने अपने क्षेत्रों में समझदार बनाया, मगर अंतिम दिनों लॉकडाउन है, और इन दिनों में जो हवाएं चल रही है लॉकडाउन की वजह से 3 प्रकार से, हाँ, माइंड के क्षेत्र में सबसे पहले मस्तिष्क, लोगों का मानसिकता में, विचारधारा में सबसे बड़ा अंतर आया हुआ है।
व्यक्तिगत भी, पारिवारिक रूप से भी और कलीसिया दृष्टिकोण से भी। पर प्रभु ने कहा था संकल्पनाओं को, भावनाओं का, रुचि-बात को, मसीह की पहचान के विरोध में इसका खंडन करना है और उन भावनाओं को, उन ऐसी विचारधाराओं को जो मसीह के पहचान के विरोध में होती है उसको कैद कर देना, मसीह का आज्ञाकारी बना देना। शायद विचारधारा सबसे बड़ा बैटलफील्ड है। सबसे बड़ा बैटल इस लॉकडाउन में यही हुआ कि लोगों की मानसिकता बहुत ज्यादा हिल गई। दूसरा, मनी मैटर में सारी बातें केंद्रित हो गई है। और तीसरी बात में सारे पॉपुलेशन के पतन से आदमी बहुत ही ज्यादा डर गया है। मगर प्रभु कहता है ये सब शैतान की योजनाओं का भाग थी, मगर परमेश्वर ने अपनी योजना में मेरे को आपको गवाही में रखा कि तू और तेरा प्राण बचाया जाएगा। मैं आऊंगा, तुम्हें अपने पास ले जाऊंगा और सदा अपने साथ रखूंगा, फिर कभी अलग नहीं होंगे। इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो और इसी समाचार पर लोगों को बताया करो। हालेलुया। नहीं तो ये तीनों बातों का प्रभाव है। आज जबकि पैसे का मामला हिलाया गया है, विचारधारा हिल चुकी है, और तीसरा संबंधों में दरार आ गई, दूरियां आ गई, इवन विच्छेद हो गया। हम किसके साथ कब तक रहेंगे इसका कोई भी ठिकाना नहीं रह गया। मगर प्रभु कहता है मैं जानता हूं तू और तेरे घराने को बचा कर ले जाऊंगा, वो सुरक्षित रखूंगा और अपनी महिमा को ले जाऊंगा। और तो प्रभु चाहता है कि सब बातों को मैं और आप समझ सकें। प्रेज़ द लॉर्ड। तो सबसे पहली बात मैंने देखा था मेरी आवश्यकता में वो बुद्धि जो सब में श्रेष्ठ है, ये सबको प्रभु देना चाहता है। ये किसी मार्केट में नहीं मिलती। ये प्रभु के साथ संबंधों में जुड़कर किन आधारशिला पर परमेश्वर अपनी बुद्धि की धाराओं को अपने अगुओं में, अपने अभिषिक्तों और अपने सुसमाचार प्रचारकों में इन बातों को बहाएगा, उसको ध्यान से सुनिएगा। ये तीनों बातें मैं आज आपके सामने बोलूंगा। मैंने पिछली बार आपको बताया था, वो बातें जरूर बोलूंगा। वही हम सबसे पहले देखेंगे इसमें जो जरूरी बात है वो है दर्शन। आइए पढ़े 29 नीति वचन प्रोवर्ब्स 29 वर्ष 18। जहां दर्शन की बात नहीं होती वहां लोग निरंकुश हो जाते हैं और जो व्यवस्था को मानता है वह धन्य होता है। हाँ जी, सबसे बड़ी बात दर्शन की। आज दुनिया के दर्शन में तीन बातें मैंने बता दी। उनके दर्शन में यही है तुम्हारी विचारधारा को खत्म कर दे रहा है, सब उनका जो है वही चल रहा है, आपकी सब चीज लिमिटेड हो गई। दूसरा, पैसे क्षेत्र में भी सब कुछ केंद्रित हो गया, सब चीज सेंट्रलाइज हो रही है, जो अंतिम दिनों में परमेश्वर ने पहले से कहा था ये सब योजना है। तीसरी बात, इतने लोगों को द्वारा संभाले जाना पॉसिबल नहीं है, तो उसने कहा पॉपुलेशन को कम किया जाए। तो जितने लोग जा रहे हैं, इतनी तेजी से जा रहे हैं, कभी चले गए, कभी चले गए, हम बहुत परेशान है प्रभु, हमको समझ में नहीं आ रहा। मगर प्रभु कहता है तुमको वो नहीं समझना, ये उसकी योजना है जो अपने साथ अपने लोगों को ले जाना चाहता है। मगर प्रभु की योजना को हम समझे, जिस मिशन के प्रभु ने मेरे को आपको बचाया, बुलाया, रखा है कि तुम्हारे द्वारा परमेश्वर लोगों को बचाए और उन्हें परमेश्वर के राज्य में ले जाने के लिए प्रयोग में लाए। हालेलुया। जिससे तू और तेरा घर बचाया जाए। इवन जहां जहां जाए लोग, जाति है ना, और राजा और प्रजा सबके सब निन्वे नगर जैसे बचा लिया गया है ना। जैसे सूर और सैदा में अगर काम किए जाते तो उससे बड़े काम होते, और भी दूसरी ऐसी जगहों पर जहाँ बचने की कोई नहीं थी। आज लोगों की अवस्था, बीमारी की अवस्था में, कोई भी अवस्था में, बंधन की अवस्था में प्रभु ने छुड़ाने के लिए तैयार है, उन्हें अद्भुत काम करने के लिए तैयार है। तो मार्गदर्शन का होना बहुत जरूरी है। 29-18 में हमने क्या पढ़ा, जहां दर्शन की बात नहीं होती वहां लोग निरंकुश जाते। इंग्लिश में लिखा हुआ है नो विजन पीपल पेरिश, या अनरिस्ट्रेन्ड वो सब चीजें हिल जाते हैं। जहां दर्शन नहीं होगा आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, आप हिले ढूंढे रहेंगे, आप भटकते रह जाएंगे। नाश जाने का मतलब है डिस्ट्रैक्शन होना, वाला डिस्ट्रैक्शन नहीं कि चला गया, हाँ डिस्ट्रैक्ट हो गया, भटक गया, छोड़ दिया, साथ में नहीं है, चाहे वो कोई भी कारण क्यों ना हो। मगर कलीसिया ने प्रभु ने पहले वादा किया, इसके विरोध में कोई भी अधलोक के फाटक प्रबल दुनिया में, दुनिया को चलाने वाला कोई भी यंत्र मंत्र तंत्र शासन के अधिकारी, रईस और सारे दंड किसके द्वारा चलाए जाते? परमेश्वर के द्वारा। अभी हमने है ना और उसको पढ़ा, जो बुद्धि परमेश्वर में देता है, सब कुछ पराक्रम भी उसी का है, समझ भी उसी का है, और शासन करने का अधिकार भी वही देता है और वही चलाता है। और जब वो चलाता है तो अपने मिशन को पूरा करने के लिए जो मेरे और आपको दिया गया, बाकी के पास नहीं, उनकी आंखें अंधी है, पिता ने उनको ब्लाइंड करके रखा, संसार के ईश्वर ने उनकी आंखें अंधी कर दी है, मगर हमारी आंखें खोल दी कि सब कुछ सत्य को हम लोग तक पहुंचा सके। और इसमें हर एक प्रकार की अगुवाई में जितने लोग आ रहे हैं, चाहे वो प्रार्थना की हो, चाहे आराधना की हो, चाहे किसी प्रकार से भी माध्यम से, जब आप
इस कार्य को करेंगे तो परमेश्वर इन अद्भुत बातों को करेगा। इसलिए लिखा जहाँ दर्शन की बात नहीं होती वहां लोग निर्दोष जाता, मगर जो व्यवस्था को मानता है वो धन्य होता है। क्या मतलब? पहली बात तो दर्शन का होना जरूरी है। दर्शन मतलब आपके जीवन में मिशन होना चाहिए। दो ही मिशन चल रहे हैं दुनिया में। एक मिशन है जो खत्म वाला, मैंने आपको बता दिया, मगर एक मिशन है जो हमको जो बचाए गए अपनी गवाहियों के साथ, और जो भी गुण और वरदान प्रभु ने आपको दिए उसके माध्यम से सुसमाचार को लोगों तक पहुंचाए। इसमें प्रभु की धार्मिकता में को सब प्रकार की योग्यता, कुशलता और क्षमता प्रदान करेगी, जिसमें होकर मैं और आप वो सब कर सकेंगे जो अभी तक मैंने आपने सोचा, देखा और समझा तक नहीं है। उन कामों को प्रभु मेरे राम के द्वारा करवाना चाहता है कि हम इस क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए इस अद्भुत महिमा के भाग को मेरे राम के जीवन में देख सके। हालेलुया। ओ प्रभु चाहता है कि अपना दर्शन देखना कभी ना भूलें। आज बहुत से लोगों को पता नहीं, विश्वासी आपको तो मैं लगातार तो आ रहा हूं भैया, आने के बाद क्या किए लोग 2 साल से 3 साल से जब भी फोन आता कहते क्या कर रहे हो, कौन हो, क्या कर रहे हो, मिशन क्या है, प्रभु को ग्रहण किए चल रहे हो, प्रभु से मिलने समय क्या जवाब दोगे? तो दर्शन है ही नहीं। चर्च वो जगह है जहां पे आपका दर्शन हर समय जुड़ा हो, क्योंकि इसी के साथ सारी योजनाओं का भाग अभिषेक में होकर मेरे राम के जीवन से वितरित होना है, जहां सब प्रकार के वरदान और फलों का भाग मेरे राम के जीवन में प्रभु ऐसी मात्रा में आना चाहता है जिसे देखा नहीं, जिसे सुना नहीं और नहीं समझा है। अर्थात मैं और आप अद्भुत रीति से प्रयोग में लाए जाने के लिए परमेश्वर इच्छुक है। महाराज कितने लोग अपने इस कार्य में अपने जीवनों को पूर्ण समर्पण के साथ उस अभिषेक को हमारे जीवन में बहने के कल हम पवित्र आत्मा के अभिषेक के विषय में सुन रहे थे। जरूरी था पवित्र आत्मा की भरपूरी, जिसमें प्रभु चाहता है कि प्रेम के साथ इस अलौकिक आत्मा की शक्ति को अपने जीवन में बहने दें। अगुओं की एकता, आत्मा की एकता रखने का यत्न करते हुए उस अभिषेक को हम अपने जीवन में बहने दें। इसलिए सबसे मुख्य बात दर्शन बहुत जरूरी है, उसको अपनाना और फिर दूसरों की भी अगुवाई कर सकना। आपको मैं एक उदाहरण बताता हूं तो आपको समझ में आएगा, ऐसे समझना। आइए उत्पत्ति में चले, उसकी 37वें अध्याय में, जेनेसिस चैप्टर 37 5th वर्ष से पढ़े, 37:5। यूसुफ ने एक स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसका वर्णन किया। तब वे उससे और भी द्वेष करने लगे। उसने उससे कहा, जो स्वप्न मैंने देखा है उसे सुनो। हम लोग खेत में पुले बांध रहे हैं और क्या देखता हूँ कि मेरा पुला उड़कर सीधा खड़ा हो गया। तब तुम्हारे पुलों ने मेरे पुलों को चारों तरफ से घेर लिया और उसे दंडवत किया। आगे तब उसके भाइयों ने उससे कहा, क्या सचमुच तू हमारे ऊपर राज्य करेगा, या क्या सचमुच तू हम पर प्रभुता करेगा? इसलिए वे उसके स्वप्नों और उसकी बातों के कारण उसे और भी अधिक बैर करने लगे। हेलो, इसे 10 आयत तक इसको पढ़िएगा, पूरी कहानी घर में पढ़िएगा। इतनी बात समझिए, यूसुफ ने स्वप्न देखा, दर्शन और स्वप्न। प्रभु ने कहा मैं आत्मा भेजूंगा और स्वप्न और दर्शनों से भरपूर करके अपनी सेवा को अंजाम दूंगा। हालेलुया। बस जो मुख्य बातों के साथ जिस पर प्रकाशन में वो बात बताऊंगा, मैं बोलता जाऊंगा नहीं तो समय सीमा पार हो जाएगी, मगर हम चाहते हैं कि इस बात को अच्छे समझ सकें। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए यूसुफ भी एक प्रभु का दास है जिसका प्रभु प्यार करता था, प्रभु इसके साथ चलता रहा। प्रभु ने कितने अद्भुत से ये प्रयोग में लाया गया और हम लोग सब जानते हैं, मगर उसके पीछे जो आधारशिला थी उसको आप देखने का प्रयास करेंगे, वो कौन सी है? लिखा इसने स्वप्न दिखाया, परमेश्वर ने इसको स्वप्न दिया। क्या स्वप्न दिया? वे पुले बांध रहे थे, सब पुले पड़े हुए थे, मगर मेरा पुला खड़ा हो गया और उसके पीछे बाकी सब लोग क्या करने लगे? इसे प्रणाम करने लगे, इसे दंडवत करने लगे। इन लोग क्या सोचने लगे? तो तू हीरो बन जाएगा, हम लोग का तू प्रभुता करेगा, तू राजा बन जाएगा, हम लोग हो रहेंगे, ऐसा बोलकर उससे द्वेष करने लगे। भैया स्वप्न उसने देखा था, परमेश्वर ने उसे दिखाया था, उसके भाइयों से उसे कोई दुश्मनी नहीं थी, उसके परिवारों से, उसके संबंधों से कोई दुश्मनी। आज भी कलीसिया में किसी से कुछ नहीं होने के बावजूद भी अननेसेसरी अनरिटेन वेयर देयर इज नो विजन पीपल पेरिश, जहां पर डिस्ट्रैक्ट जाते हैं, उनकी भावनाओं में ठेस लग गया, उनकी बहुत सी बातों में ऐसा ठेस लगा है जिसका बहुत सा परिणाम भी हमने देखा है। मगर जिसको नहीं समझ में आता है वे आकर यदि पूछे तो उसको सब बातें बता दी जाएंगी, या पूछना चाहे तो भुला भी सकते हैं। मगर ये फोन का प्रबल माध्यम है जिससे आगे की सूचना आपको स्पष्ट रूप से दी जा सकेगी। मगर क्योंकि ओपनली इस बात को कन्फेस कर रहे हैं, ध्यान से सुने उन वचनों को जो प्रभु ने पहले से यूसुफ को जैसे स्वप्न आया तो उसके परिवार में क्या आ गया। वैसे आजकल इस समय किसी को दर्शन मिलता है, सेवा मिलती है, जहां पर प्रभु ने हमको एक साथ इसी परिवार में पैदा करके रखा है, उसके बाद भी यदि मनुष्य किसी कारण से विस्मित हो जाए, डिस्ट्रैक्ट हो जाए, दूर हो जाए, भटक जाए या हट जाए या शामिल नहीं हो या सहभागी नहीं हो सके, इसका क्या मतलब होता है? ये लोग द्वेष करने लगे। जैसे ही हटेंगे
सूर्य, चंद्रमा और 11 तारे, पर्टिकुलर 11। ये कौन था? उसी के फैमिली का नंबर था। हेलो, आज भी प्रभु हमारे परिवारों से, जैसे कलीसिया रूप एक परिवार है, जैसे शारीरिक रूप से अपने परिवार में बराबर कहते हैं, एक दूसरे को पहचान रखते हैं, आत्मिक रूप से भी जो परिवार परमेश्वर ने बनाकर रख दिया उसको बहुत ध्यान से समझेंगे। जब मैं इसको पढ़ रहा था, इसको कई बार हमने सुना और बोला, मगर आज जो प्रकाशन में ये बातें प्रभु अगुवाई में कौन कौन सी योग्यताएं आवश्यकता के रूप में निर्भुल थी, उनके जीवन में जरूरी है, उसको ध्यान देंगे। जो भी सपना इसने देखा तो उसके भाई लोग द्वेष किए। दूसरी बात, जब उसने कहा सूर्य, चंद्रमा और तारे भी, 11 तारे मुझे देखकर क्या कर रहे हैं, तब उसके पापा भी उसमें शामिल हुए कि नहीं? लिखा है, देखो 10 वचन में लिखा है, यह स्वप्न उसने अपने पिता भाइयों से वर्णन किया, तब उसके पिता ने उसको दपट के कहा, ये कैसा स्वप्न जो तूने देखा है? क्या सच में मैं और तेरी माता और तेरे भाई सब जाकर तेरे आगे भूमि पर गिर कर दंडवत करेंगे? सपना बिल्कुल यही था। उसके पिताजी ने बिल्कुल सही बोला, मगर कैसे बोला? दपट के बोला। आगे यहाँ पर मामला खत्म नहीं हुआ, भाई लोग पेश कर रहे थे, भाई वही करते रहे, मगर जहाँ माँ बाप की बात थी, है ना, जो हम आदर नहीं मानते, वेरी गुड, मगर प्रभु क्या बताना चाहता, ध्यान से सुनिए। जब ये बाप जी को पता चला तो बाप जी ने चमका दिया, मतलब दपट के ये बात था, मगर इसके आगे इसका रिस्पॉन्ड नहीं किए। एक बार जब बात बोल दी तो उसके बाद क्या हुआ? 11वीं आयत में लिखा, उसके भाई तो उससे डांट करते थे। ध्यान सुनिए, इतना होने के बाद भी पहले समझ में नहीं आता, चलो बापू जी ने बोल दिया ऐसे करके डांट दिए, है ना, मगर उसको बात समझ में आई कि नहीं यार, बात तो क्लियर है, क्योंकि उसने बोला मैं, माता जी और क्या तेरे भाई भी ऐसा करेंगे, स्पष्ट रूप से उसको समझा रहा। आज मेरा और आपका दर्शन किसी को समझ में नहीं आता। जैसे बोला भाई को समझ में आया, द्वेष करने लगे, जैसे बोला माँ बाप को समझ में आया, और सब के सब क्या करने लगे? दपट के चमकाने लगे। मगर लिखा भाई लोग फिर भी द्वेष करते रहे, मगर क्या लिखा गया? पर उसके पिता ने उसके उस वचन को स्मरण रखा। What do you want this? जैसे यीशु ने माता को कहा था, हे नारी मेरा क्या काम है, जब समय आएगा तो मैं कर दूंगा, बोला। तब उसकी माता ने क्या बोला था सेवकों से? यूहन्ना के 2 अध्याय में पहले चमत्कार में कहा था, जो भी स्वामी तुमसे प्रभु कहे वैसा ही करना। ये बात नहीं बोला था, जो बात बोला था उसको समझ गए कि मेरे समय नहीं आया, समय में काम करूंगा। उसने बुरा भी नहीं माना, है नारी था। आज माँ हो या बाप हो या जो भी हो, कलीसिया में बड़े छोटे, हेलो, पुराने नए, किसी को भी किसी बात का बुरा नहीं मानना। ये स्वप्न छोटे के द्वारा, सबसे छोटा ये स्वप्न, उसके माध्यम से ये स्वप्न दिखाकर परमेश्वर बोल रहा। इट डजंट मैटर यहाँ पे कोई बहन बोल रही है, हाँ, या कोई बेटा बोल रहा है, या कोई बेटी बोल रही है, कोई मम्मी या कोई पापा, कोई भी बोल रहा, मगर यहाँ यूसुफ का स्वप्न मिला, परमेश्वर ने यूसुफ को दिखाया घर के छोटे को कि ऐसा ऐसा होगा, तो उसने माना कि नहीं। दर्शन कितना इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। यूसुफ को जानते आदर में हम लोग कहते हैं, हाँ, यूसुफ की तारीफ करते हैं, परमेश्वर उसके साथ था और परमेश्वर उसे सफलता के साथ ले चलता गया। हालेलुया, सबको मालूम है कि नहीं? क्योंकि परमेश्वर उसके साथ, उसके साथ ये सब कुछ हुआ, मगर परमेश्वर उसके साथ था। आज मैं जो बात बताना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिए। अपने को कोई भी अगुवाई में परमेश्वर ने जिस कलीसिया में जहां पर आपको रखा है, वहां अगुवाई में सबसे पहले आपका दर्शन होना बहुत जरूरी है। आपको किन अभिप्रायों के साथ मिलाकर रखा गया है, बुलाया गया, चुना गया, रखा गया है, इन बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। हाँ, ये बात हम जाने कि अगुवाई का प्रथम लक्ष्य या उद्देश्य परमेश्वर द्वारा चुने हुए के सपनों, दर्शनों और मार्गदर्शन द्वारा समझना। अब बताइए, एक बार बताया, उन लोगों को समझ में नहीं आया, गुस्सा करने लगे। दूसरी बार फिर परमेश्वर ने स्वप्न दिया, फिर बताया, इसमें मम्मी पापा भी नहीं समझे, बोल जरूर दिया, मगर लिखा बाद में भाई के लोग नहीं सुधरे, वैसी की वैसी रहे। मगर बापूजी क्या बोले? नहीं, ये बात मैं याद रखा हूं, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारे दिल में डाली था। हाँ, जरूर पहले उसने डांट के कह दी, मगर बाद में भाई लोग वैसे की वैसी रहे। कभी कभी हमारे संबंधी में बहुत दरार रहता, कई बच्चे मान जाते, कभी नहीं मानते, कई बाप से नहीं जानता, कई माँ से नहीं जानता, और कभी ये बात बोलते तो बहुत बुरा लगता। मगर प्रभु कहता है इसका संबंध आत्मिकता से है। जब आत्मिक दर्शन आएगा तो फिर माँ बाप और छोटे बड़े की बात नहीं होती। हम सब प्रभु में एक ही हैं। प्रभु ने हम सबको, हम किसी से कम नहीं बनाया, सब आदरणीय सम्मानीय है। मगर जहां दर्शन नहीं होगा तो समस्या होगी, मगर दर्शन होने के बाद भी समस्या होगी। हेलो, मगर नाश नहीं होगा। इतना होने के बाद सब द्वेष करने लगे, इवन पिताजी कहने लगे। उसके बाद क्या हुआ मालूम है आपको? वो लोग जानते थे, हाँ, क्या, किस
हमको जाना कहाँ है। इसको जब सपना मिला, ये द्वेष करने लगे, पिताजी ने चमका दिया, तो भी अपने दर्शन को भूल गया क्या यूसुफ? हेलो, जो परमेश्वर के साथ चलता भूला? यदि आप परमेश्वर के साथ चलते हैं, प्रभु ने यहाँ पे दर्शन कहा, बहुत सी भविष्यवाणियां कही, बहुत सी बातों की, तो प्रभु कहता उठाकर मैं ऐसा करूंगा यदि तू साथ रहता है ना। पूरी बात सुनिएगा, प्रभु कोई बात को अधूरी नहीं कहता। यदि बोल दिया है, नहीं समझ में आया तो उससे पूछे तो समझ में आएगा। देखिए इस आधार पर चलने लगा तो क्या हुआ, वो कहाँ जा रहे थे उनको समझ में आया क्या? नहीं। ये बेचारा डब्बा लेके जा रहा है, सब बच्चे लोग, डैडी ने बोला जाओ, बच्चे लोग काम पे गए हैं, बाकी बड़े भाई लोग क्या कर दो, टिफिन पहुंचा दो। ये पहुंचाने गया तो टिफिन तो ले लिए और उसके बाद क्या किए, उसको पकड़ के किधर डाल दिए? गड्ढे में डाल दिए। देश उनके जीवन में पनप रहा था। ये पिताजी की पूरा घर में अभी भी सेवक के रूप में है, बराबर ये दर्शन है, उसको दर्शन के प्रति, परमेश्वर के प्रति वफादार है। मगर घर में एक छोटा बेटा है और छोटा भाई है, बराबर अपनी जिम्मेदारी को कर रहा है। हेलो, क्योंकि पिताजी से बहुत प्यार करता था, लिखा है। हेलो, क्योंकि ये भेजता था जिससे कि उनके बारे में बता दे कौन भाई कहाँ काम कर रहा है, क्या है, कैसा है करके ये देना भी, साथ साथ वो न्यूज लेते आना मेरे को कौन कहाँ दिखा, है ना। हेलो, आज भी प्रभु के लोग जब इस प्रकार से किसी बात को पूछते या जानने का प्रयास करते तो आपको बहुत बुरा लगता है। यहाँ भी भाइयों को बहुत बुरा लगा कि जाके रिपोर्टिंग देगा, ये बहुत बुरा होगा, एक काम करते हैं इसको उठा के किधर डालते हैं, हाँ कुएं में डाल देते, बताएंगे जानवर ने खा लिया या जानवर ने पकड़ दिया या इस प्रकार से हो गया तो गिर गया। हाँ, बाद में उन्होंने उठा के क्या कर दिया, बोला ऐसा करके कैसा करेंगे, वहां से लोग जा रहे थे, हाँ तो उसको क्या किया, निकाल के बेच दिया। बताइए बेचो, किधर भाई गया, टिफिन लाना है, इतना प्यारा दर्शन देखा था, सब कुछ बातें थी, इन सब का परमेश्वर से कोई लेना देना नहीं, स्वप्न से कोई लेना देना नहीं, ना उनके पास स्वप्न है ना कोई बातें हैं। परिवार में आप बड़े हो सकते हैं, सब काम भी कर सकते हैं, उनकी सेवा के लिए दूसरे को सेवा में लगाया गया हो सकता है, मगर दर्शन के साथ यदि आप कलीसिया में परमेश्वर के घर में शामिल नहीं रहे तो किसी का कुछ भी अच्छा नहीं है। हेलो, अगर आप बड़े हो या छोटे हो या कुछ भी कर रहे हो या अधिकार तौर पर आपको भेजा गया तो भी आपसे वो बातें होंगी जो आपने कभी सोचा नहीं। आप बताइए, भाइयों से कोई दुश्मनी नहीं, कभी सुना यूसुफ से झगड़ा हुआ या यूसुफ ने बरगला दिया या उससे बदतमीजी की इसलिए वो गुस्से में आकर ऐसा कर, नहीं, उसने स्वप्न बताया। दर्शन में लोग द्वेष कर सकते हैं। आज भी इस कलीसिया के दर्शन में कितने लोग द्वेष के साथ विरोध में हैं? तो वेरी क्लियर है, प्रभु बिल्कुल साफ शब्दों में कहता है कलीसिया का दर्शन इसी स्थान से सुना हुआ, इसी जगह से सब लोग ने सुनकर माना। आज कितने लोग उस द्वेष और भय भाव में कहीं दूर और भटक तो नहीं गए हैं। प्रभु कहता है कि हमको सावधान रहना। भाइयों ने द्वेष किया, ठीक है, पिताजी ने बोला था, बाद में ये बात हुई, बाद में उसको बेच दिया गया। बेचने के बाद भी गलत रिपोर्टिंग की गई है ना। फिर भी ये पोतीपर के घर में चला गया, और हम लोग शॉर्ट बोलते, कहानी में समझिए बस। पोतीपर के घर में गया, वहां पर भी उसे गुलाम बनाकर रखा गया। वो मस्त से काम करता है क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। फिर वो सबका बॉस बन गया वहां पर, है ना, मैनेजर इंचार्ज, ये पत्नी को छोड़कर सब पर अधिकार रखने वाला। वाह, और वहां भी पति ने भी उसे नहीं छोड़ा, है ना, उसके साथ दुराचार का आरोप लगाकर। क्यों लिखा, वहां भी परमेश्वर उसके साथ था, इसलिए परमेश्वर उसको सफलता देता रहा। भाइयों ने मारा, फेंक दिया, भाइयों ने बेच दिया, उसके बाद भी उसने उनके साथ शिकायतें रखी। दर्शन के लोग सब करने के बाद भी उनके साथ किसी बात को नहीं रखते। ध्यान सुनिए, इसके बाद वो चला, वहां भी उसने कहा तुझ पर ये अधिकार नहीं दिया, बार बार उसको तंग करती थी, परेशान कर रही थी, और एक बार उसका कपड़ा ही छीन ली तो भी वो भाग गया। अल्टीमेटली ये परमेश्वर तेरे, है ना, पति ने सारी बातों पर अधिकार दिया तुझको छोड़कर। उसको बोला मैं ऐसा कोई भी अपराध नहीं करना चाहता हूँ। वाह, आज कितने लोग कहते हैं कि सत्य के प्रति जो भी नियुक्ति के साथ मेरे को आपको अगुवाई में कोई भी भाग मिले, चाहे किसी अवस्था में लाओ, दर्शन उसके साथ था। वो परमेश्वर ने कहता था मैं जहाँ रहूंगा पवित्रता के साथ रहूंगा, वो भी बातें ऐसी नहीं करूंगा जिससे कोई पाप हो। आज कितने अगले लोग कहाँ चले गए, कौन सा काम कर रहे हैं, कुछ नहीं पता। इसके बाद क्या हुआ, ये लगाया गया, दोष लगाकर उसे पकड़ा के कहाँ भेज दिया गया, जेल में। जेल में भी वो क्या हो गया, सबका हेड बन गया। हेलो, बाद में राजा को जो दर्शन मिला उसका कुछ नहीं समझ में आया। उसको किसने बताया, बोलिए किसने बताया, जिसको स्वप्न दिखाया था इसी को परमिशन। इन वर्षों में कम से कम 13 से 14 वर्ष हो गए, हाँ 13 वर्ष करीब करीब हो गए ऐसी अवस्था में सपने को दिए हुए। 17 में दिया था, अब करीब करीब 30 वर्ष का हो रहा है जब भी यहाँ तक पहुंचाया गया। हेलो, जब वो पहुंच रहा है तब परमेश्वर ने उसको स्वप्न के अर्थ को बताया राजा को। हाँ,
तब उसने क्या किया, वो जेल में भी उसको ऊंचे स्थान पर रखा क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था ना। मगर जो उसको बोला था मेरे को वहां का सब बताना, किसी ने उसको सब अच्छा करने के बाद भी उसके साथ अच्छा नहीं बताया। आखिरी जेल तक, लास्ट में तक, जब तक परमेश्वर उसको लिफ्ट नहीं किया तब तक सारे लोग उसके विरोधी रहे। तो उसने सबके साथ भलाई की, सबके साथ अच्छा की। कलीसिया वो जगह है जहां पर यही करना है, यही मिशन है हमारा। मगर इससे जैसे डिस्ट्रैक्ट होंगे तो मुश्किल होगा। मगर जैसे उन्होंने वहां किया तो क्या हुआ, बताइए क्या हुआ? जैसे हुआ उसने भी नहीं बताया, बोले है ना उससे आप बोलो तो वो बता देगा। और फिर यूसुफ के पास ही बात आई और उसने राजा को सारी बातें बता दी। हालेलुया। वो उससे खुश होकर उसको वस्त्र दिया, सब कुछ दिया, उसको पहनाया। जैसा उसको दर्शन दिया गया था उसी आधार पर परमेश्वर ने जो स्वप्न दिया था 13 वर्ष बाद ये बातें पूर्ण हुई। मगर इन सारे समयों में वो परमेश्वर के प्रति वफादार रहा, परमेश्वर की प्रति जानकर चलता रहा। कोई भी अनाचार में और वे विचार, ये गलत संबंधों में, ये गलत बातों के प्रवास में किसी के प्रति द्वेष रखना, विरोध रखना, दूर रहना, अलग रहना, ऐसा कोई भी काम उसने नहीं किया। और जब वो चला गया तब क्या हुआ? हाँ बोलिए ना, क्या हुआ? ऐसी निराशाजनक परिस्थिति में हम लोग सबका दृष्टिकोण बदलता है कि नहीं बदलता? जब इतना हो रहा, प्रभु आपने दर्शन दिया था, उसका एक तो मेरे को मारे और फेंक तो दिए, फेंकने के बाद बेच भी दिए, बेचने के बाद भी देखो ना कोई यहाँ रखा, इतना अच्छे से मैंने किया प्रभु, उसके बाद भी मेरे को लांछन लगा दिए। परमेश्वर आप चुप क्यों बैठे? आज बहुत से लोग कभी कभी कहते हैं इतना अच्छा दर्शन के बाद लोग मेरे साथ सब करते रह रहे, चुप बैठे रहे। इसको भी लगाऊंगा, गुस्सा हो जाता बहुत। हुआ गुस्सा? नहीं, चला गया, वहां भी परमेश्वर इसके साथ था। फिर क्या हुआ मालूम है आपको? एक आयत पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। नीतिवचन 24-21, ये तो कहानी मैं बताऊंगा ही, मगर उसको पढ़ लीजिए। वचन क्या कहता बुद्धिमान? 24-21 ऑफ प्रोवर्ब्स, नीतिवचन, इसको मिलता है, जल्दी पढ़ेंगे। 24-21, 24-21। हे मेरे पुत्र, यहोवा और राजा दोनों का भय मानना और बलवा करने वालों के साथ न मिलना। बस यहोवा और राजा, परमेश्वर को जानता तो था ही था, साथ साथ उस पोथी पर राजा था, जेल में जेलर था। हेलो, जहां भी जो था दोनों की बात मानता था, एक तो परमेश्वर का भी और दूसरा जहां रखा था जिसका वहां। मेरे नाम परमेश्वर से मानते हैं, साथ साथ आपको जहां रखा। क्या मैं और आप परमेश्वर के भय में, मतलब ओबीडिएंटली उन बातों को मानते हुए, क्या मैं और आप कलीसिया के हर एक विश्वासियों को परमेश्वर पूछना चाह रहा है, क्या वे लोग इस प्रकार की अवस्था में चल रहे हैं? यहां पे क्या लिखा? राजा, यहोवा और राजा दोनों को भय मानना। और उसके सेकंड भाग में क्या लिखा? और बलवा करने वालों के साथ न मिलना। हाँ, इसके जो विरोध में कुछ भी करे उनके साथ नहीं मिलना। आप आदर भी नहीं किए, फिर है किधर पता नहीं। मगर दूसरा और तीसरा भाग ये लिखा है, एक तो उसका भय मानना और उनसे मत मिलना। क्या जितने अगुवे इन विशेषताओं के भाग में जो यूसुफ के जीवन में था, ये सब करने के बाद उसने अपने भाई के विरुद्ध, अपने परिवार के विरुद्ध किसी के प्रति कोई द्वेष पाल नहीं रखा। क्योंकि परमेश्वर से द्वेष पाला हुआ परमेश्वर उसके साथ नहीं रहता, उसे सफलता नहीं देता, उसे उठाकर प्रधान नहीं बनाता, सब कुछ कर रहा था। क्योंकि उसने किसी के साथ कोई बातें नहीं पाई। नहीं बलवा के साथ क्या करना, किसी प्रकार के साथ देना, है ना। एक और दूसरा था, किसी के साथ उसने किसी गलत बात के साथ दे दिया। आज कलीसिया के विश्वासियों को गंभीरता के साथ इस बात को सोचने की बात है। कोई सी ऐसी बातों में तो कहीं आपका साथ नहीं है। दर्शन स्वप्न में याद रखिए, प्रभु ने यही दिया, इसके साथ ही दिया, यही रखा, तो यही में दर्शन होगा आपका। आपका दर्शन और कहीं से नहीं आ जाएगा। हेलो, प्रभु चाहता है कि ऐसे लोग सही फल कभी नहीं पाते, और नहीं इनके बुलाहट का अनुमान ही नहीं होता है। कोई इधर चलने लगा, कोई इधर चलने। लॉकडाउन में देखिए अधिकतर लोग नहीं रह सकते। अभी बार बार इस विषय को लेकर परमेश्वर ने कहा, आखिरी बार बोलते ये बातें बहुत जल्दी, प्रभु का हाँ बहुत ही निकट है ना, समय ही बचा हुआ, पता नहीं सकते कितना समय। पर प्रभु कहता है ये जरूरी है कि किसी और सहभागिता को छोड़कर परमेश्वर को और जहां रखा उसके अधिकारी को, बागवानों को या अभिषिक्तों को क्या करो, मानो, और ऐसी कोई बातों में साथ मत दो। अभी भी बहुत सी बात सुनने में आती है, बिल्कुल अच्छी नहीं, मगर परमेश्वर का उन बातों के आधार पर नहीं, परमेश्वर के गाइडलाइन में परमेश्वर ने बताया, मुझे बिल्कुल क्लियर पिक्चर दिखाई देती है। आज भी ऐसी बहुत सी बातें चल रही हैं जिसके लिए प्रभु आपको मौका देना चाह रहा है। मैं ऐसी अवस्था में अपने अभिषेक की गतिविधियों में आपको शामिल नहीं कर सकूंगा। भले हो
बातों में नहीं पाए जाते हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। जहां महिमा की अद्भुत बातें मेरे राम के जीवन से बाहर, चाहे आप कोई भी हो या आपको साथ कोई भी हो या किसी ने भी आपके लिए कोई क्यों ना बोला हो, ये आधारशिला से हटकर परमेश्वर की आत्मा कभी नहीं, वो मुझसे सुनेगी, वही बोलेगी और वही वचन है। इससे हटकर कोई सी बातें मेरे राम के जीवन में एप्लीकेबल नहीं होती है, चलायमान नहीं होगी। कोई कुछ भी कहकर कह दे मैं ये कर दूंगा, नो, कोई नहीं कर सकता। केवल प्रभु ही है जो आत्मा में होकर वचन की आधारशिला मेरे राम के जीवन को क्या करता है, चलाता है। इसलिए अपने बुलाहट का अनुमान नहीं लगाते, भूल जाते हैं लोग, याद नहीं अभी तो ऐसा हो रहा था तो हम लोग करने लगे, हम लोग ऐसा कर रहे हैं, हम लोग ऐसा कर रहे हैं। मगर कलीसिया के साथ जो दर्शन और जो आपको सेवा मिली, जिस बुलाहट के साथ बुलाकर रखा गया, उसका क्या हुआ? उसको भटक जाने के बाद लेकर जो मानता है वही धन्य और आशीर्वादित होता है, जो नहीं मानता वो भटक जाता है, उसकी सारी चीजें जाती रहती है। यदि आप शुक्रवार में नहीं सुने, अगर आप सुनेंगे आत्मा कैसे बहता है और किन किन लोगों को यीशु का मूल स्रोत अर्थात कलीसिया की आधारशिला पर ही मेरे राम के जीवन में जितनी भविष्यवाणियां कही गई हैं, जितनी योजनाओं का भाग आपके पारित किया गया है, वो तभी सफल होगी जब आप इनसे जुड़कर उस विषय के भाग को अपने जीवन में बहने देंगे। तो परमेश्वर इन बातों को जितना आपने चाह मांगा उससे कहीं बढ़कर आपको इस्तेमाल करेगा और आपको अद्भुत इस्तेमाल करना चाहता है, जिससे कि आप आशीर्वादित हो और प्रभु की महिमा के अद्भुत भाव में प्रयोग मिलाया जाए। हालेलुया। और प्रभु चाहता है कि इसको ध्यान दें। ओके, उसके बाद और भी बहुत सी बातें जो चलते रहते हैं, उनको आनंद का अनुभव नहीं होता। आप बताइए, लोग मार के फेंक देते, इनको आनंद का अनुभव होता? इनके भाई और माँ बाप की हालत क्या हुई? अकाल पड़ा था, आपको स्टोरी मालूम। उसके बाद यहाँ बुला लिया गया, फिर कैसे यूसुफ ने क्या किया, वहां पर राजा बना दिया गया और इनको बुलाया, इनके साथ कोई बुरा व्यवहार नहीं किया, सबको पहचाना, बुलाया, पूछा भी, और पूछने के बाद उनके रहने का भी इंतजाम कर दिया। जाओ और उसको बुलाओ। उसने बदल कर बोला, बदलने का समय नहीं, आप पानी ध्यान से पढ़ना। सब बोलते बोलते उसने अपने परिवार के सब लोगों का ध्यान रखते हुए जब वो कहा है उसको ले आना, तब ये होगा और ये होगा वो होगा, आप सब बात देख लीजिए। उसने अपने परिवार से कोई द्वेष की बात नहीं कही, बल्कि होने के बाद वो नहीं पहचाने उसको, उसके बाद भी उनके साथ ये किया और लास्ट में उनको पहचान देने के लिए ऐसा हो गया कि जब आखिरी बुलाया गया तब पहचान हुआ। तब उनको बुलाकर उनके साथ बैठकर उसने क्या किया, उनको भोजन दिलाया और कहा मैं तुम्हारे रहने खाने का भी इंतजाम कर रहा हूँ, जाओ अगली बार उनको भी लेते आना जिसको तुम छोड़ आए हो। जब ले आओगे ना तब मैं अपने पूरे परिवार को करूंगा। जैसे उसने कहा था तुम मुझे दंडवत कर रहे हो और मैं क्या कर रहा हूँ, वहां पे शासन कर रहा हूँ। उसी अवस्था को परमेश्वर ने हाँ रामीन के साथ किया और जितने शामिल होकर आ गए आखिरकार वो वैसी अवस्था में उनके साथ रहकर शासन करने लगे और बड़े आनंद के साथ प्रभु की महिमा करने लगे। मगर ये समय जो 13 साल का समय, जो लॉकडाउन का समय बीत गया और इस समय जो डिस्ट्रैक्ट हो गए, उसकी अवस्था के लिए कौन जिम्मेदार रहेगा? ये व्यक्ति तो सच्चा है, मान कर लौट आए, डर गए थे पता नहीं अब क्या होगा, राजा ने बुला लिया, हम लोग नहीं बचेंगे अब। और जब उनको समझ में आ गया तो भी तुमने मेरे साथ बुराई की थी मगर मैं तुम्हारे साथ नहीं करूंगा बोलकर उनको आशीष किया, अपने साथ बैठाया, खिलाया और उनके रहने खाने के इंतजाम किया। हालेलुया। आज आपने कुछ भी किया तो भी प्रभु क्षमा कर दे। अभिषिक्त जितने आत्मा से भरे हुए अग्नि बनकर सेवा करना चाहते कलीसिया में, याद रखिए इन सारी बातों को छोड़कर आ जाइए और कहिए प्रभु हम गले मिलकर इन बातों को अंजाम देना चाहते हैं। मैं बता रहा हूँ परमेश्वर अद्भुत रीति से आपको अद्भुत धाराओं में ले चलेगा। हालेलुया। हाँ, प्रभु चाहता है कि इन अद्भुत बातों को हम अपने जीवन में अंजाम दें। हाँ, बहुत से लोग जो ऐसा नहीं करते, अनिश्चितता में जीते हैं, उनके जीवन में डर आ जाता है, हाँ, शांति का अभाव हो जाता है। बताइए सब बाकी ये सब अवस्था चल रही थी तो ये तो राजा बनकर प्रधानमंत्री बन गया, राज्य करने लगा मिशन। हाँ, मगर बाकी लोग क्या करने लगे, परेशान हो गए, घबराए, आपको भोजन खत्म होगा, आप कैसे होगा, आप कैसे होगा, आप कैसे होगा। हाँ, अनिश्चितता की, कोई पता नहीं मैं कहाँ जा रहा हूँ, आगे क्या होगा, मगर इसको पक्का मालूम है मैं वहीं जा रहा हूँ और यहाँ से वहाँ पहुँच गया। इसलिए जो लोग दर्शन के अनुसार चलते हुए अपनी मंजिल में पहुँचेंगे और परमेश्वर वहाँ अपनी महिमा को मेरे को और आपके दिखाने के लिए तैयार है, इसलिए मेरे को और आपको शामिल होने की जरूरत है। हालेलुया। क्योंकि यदि स्पष्ट दर्शन नहीं है तो क्या होता है, नीचे चले पढ़िए 16 अध्याय से 24वीं आयत, प्रोवर्ब्स 16:24। देखिए क्या लिखा है। मनभावने वचन मधु भरे छत्ते के समान प्राणों को मीठे लगते हैं और हड्डियों को हरी भरी करते हैं। मधु भरे वचन। हेलो, कौन सा वचन आपने पढ़ा? 16:24। यस, क्या पढ़ा था? जिसमें इंग्लिश में ऐसा लिखा है, प्लेजेंट वर्ड्स आर हनीकॉम्ब, स्वीट टू द सोल, हीलिंग टू द बोन्स। वाह, क्या बात है। हिंदी में दुरुस्त की, मन भावने वचन
मधु भरे छत्ते की नाई प्राणों को मीठे लगते हैं। आदमी वो प्राणी सूख जा रहा है, आत्मा का पता नहीं प्राण लिखा, आत्मा से प्राण चली चलना चाहिए, और जिसका प्राण सूख रहा है उसका कारण क्या है? उनके वचन, तेरे मुंह के वचन। अभी किसने अगुवाई के समय बात बोला था? हाँ, बहुत जरूरी है कि अपने वचनों की तरफ, हाँ हमारे अरमान लीडर ने, वर्शिप लीडर ने पता नहीं कहां से बोला, मगर बोलते साथ ही सबसे पहले शब्द बोला, हमारे मुंह के शब्द ही ये बात है। हाँ, दिस इज वेरी ट्रू। 1624 में लिखा है, ये मुंह का वचन ही इनको आपको पकड़ाएगा और बंधन में डाल देगा। इसलिए मन भावने वचन या प्लेजेंट वर्ड जो परमेश्वर ने मेरे और आपके कहे, भले और कठिन थे, वो बताने के लिए बताइए। उसने अपने भाइयों के सामने बताया, तुम लोग मुझको दंडवत कर रहा, आखिर बोला कि नहीं बोला? अरे दर्शन में तो बोलना ही पड़ेगा। हेलो, मैं तुम लोगों को बोल रहा हूँ घुटने टेक लेना, तुम लोग मेरे को प्रणाम करना, ऐसा बोला क्या? ऐसा नहीं बोला, स्वप्न को बताया। मैं बताया भी तो कैसे बताया? अच्छे से बताया। बाद में डैडी को भी बताया, बिल्कुल अच्छे से बताया। बनने उन्होंने द्वेष किया, उनके साथ व्यवहार किया, मगर मैं और आप ऐसा कर रहे हैं क्या? आज बताते समय तुम लोग नहीं पहचानते, हम लोग भी दर्शन देखते हैं, हम लोग के पास भी स्वप्न। बाबा रे, तेरा बिहेवियर बदलेगा हाँ तो ये बातें कुछ लाभ की रहेंगी। बोलिए, मन भावने वचन क्या करते हैं? किसके समान हो जाते हैं? हाँ, मधु भरे छत्ते की नाई प्राणों को क्या लगते हैं? हाँ, मीठे लगते हैं, और हड्डियों को तो हीलिंग भी करते। आज आपको हीलिंग चाहिए, आप चाहते हैं मधु भरे छत्ते में आपके प्राण सूखे नहीं, आपका प्राण किसी बात से डर और बातों को सुनकर घबराएगा। अंतिम दिन में जो बातें होंगी, घटनाएं होंगी, तीसरा लहर, डेल्टा और ये और वो, और जितनी योजना में वो खत्म करके कम से कम संख्या में शासन करना चाहता है, यही योजना उसकी। इंजेक्शन के माध्यम से चिप लगाए और शासन करें, अल्टीमेट योजना यही है उसकी। जब आपको मालूम है तो मैं और आप इस योजना के तहत जो परमेश्वर ने मेरे को आपको शामिल रहकर अपने मिशन में एक्टिवेट रखने का था, मैं और आप कहाँ हैं? उन वचनों के द्वारा ही मेरा और आपका प्राण सुरक्षित रहेगा, और मेरी हड्डियां अर्थात मैं और आप डिसीज नहीं होंगे। प्रभु सर से लेकर पांव तक बिल्कुल अच्छा रखेगा। सबसे बड़ा उदाहरण मैं ही हूँ। हाँ, सर से लेकर पांव तक की सारी बातों को बिल्कुल प्रभु ने ताजा करके रखा है। मेरी सारी चीजें प्रभु ने रिन्यू करके रखी है कि मैं इन बातों की घोषणा कर सकूं, इन बातों को कि मेरे मुख से वही वचन निकले जो परमेश्वर कहे, और उन बातों के द्वारा परमेश्वर सबको आशीर्वाद करे। हालेलुया। इसलिए अगुवे के जीवन में जो आवश्यकता है वो किसकी है? दर्शन की बहुत जरूरी है। आप याद करिए, उस दिन को मत भूलिए। प्रभु जब बुलाता है तो लिखा, तुमने मुझे नहीं चुना मगर मैंने तुम्हें चुना, और बुलाया कि तुम क्या करो? बताइए, यूहन्ना 15:16 में ये लिखा है, तुमने मुझे नहीं चुना मगर मैंने तुम्हें चुना। क्या करो? जाकर फल लाओ और फल तुम्हें बना रहे। मेरे को आपको परमेश्वर अगुवे बनाकर बहुत से फलों को लाने के लिए दिया। हालेलुया। वरदानों को, आशीषों को और भलाई के लिए। तो इसके द्वारा मेरा फल की पेड़ किससे पहचाना जाता है? फल से। पत्ती से पहचान सकते हैं? ये पत्ती से पहचानने में हालत खराब थी कि लाइन से खड़े रहने से बड़े बड़े मालिक ने पूछा, उसको पता ही नहीं था। हाँ, एक से एक पेड़ थे। अपने भी गार्डन में आपको मस्त मस्त पेड़ दिखेंगे, आप बता देंगे तो मान जाऊँ। मैं पत्ती से ही पूछूंगा, आप नहीं बता पाएंगे, मगर फलों से मैं और आप पहचान देंगे। जाम का पेड़, या आम का पेड़, या सीताफल, हाँ जो भी है। हेलो, वॉट एवर भी नाम के साथ जो पहचान दी है उसी में पहचान दे। प्रभु कहता मेरे को आपको यो पहचान देना चाहता है जब मैं और आप इस सत्य को पहचान सके। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ मगर याद रखिए, जो लोग स्पष्ट दर्शन नहीं प्राप्त करेंगे उनको शांति का प्रोत्साहन नहीं मिलेगा, उनका प्राण में शांति नहीं रहेगी। यदि जी घबरा रहा है, अंतिम दिनों की घटना में लोगों का जी घबरा जाएगा, लिखा है ना 24 में। हेलो, मत्ती के 24वें अध्याय को बाद में पढ़ना भी पढ़ाने का समय नहीं, 17-18 में लिखा है, अंतिम दिनों की बातों के सुनते सुनते लोगों के जी में जी नहीं रहेगा, उनका प्राण हिल जाएगा, घबरा जाएगा। तो प्रभु ने उसी समय तो कहा, अपने मिशन से मत हटना, चुपचाप से पहला में लिपटे रहना, चिपटे रहना, और अभिप्रायों में जो जो मुकाम और जो जो सेवा भाव की गई है उसको पूर्ण समर्पण के साथ, तन मन धन के साथ आगे करते रहना। वो किधर है? तभी मेरा नाम का प्राण क्या रहेगा? छत्ते के समान भरा पूरा मस्त रहेगा, और मेरी हड्डियों में क्या रहेगा? हीलिंग रहेगी, चैन रहेगा, कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई बीमारी मेरे को और आपको नहीं छुएगी, और मैं और आप सुरक्षित रहेंगे। हेलो, नहीं तो किसके साथ क्या कुछ एक्सीडेंट भी आ रहा है, कई लोग आते आते दुर्घटना से ग्रसित भी आ रहे हैं, कुछ ना कुछ हो जा रहा है। मिशन में बहुत से लोग शामिल होना चाहते हैं, पर कई लोग को कोई ना कोई बातें रोक रही है, कोई डिस्ट्रैक्ट कर दे रही है, किसी को अटका दे रही है, किसी को भटका दे रही है। हेलो, क्यों? क्योंकि वो मिशन
को अंगीकार करके अपने जीवन में इसमें शामिल नहीं होना चाहते। प्रभु चाहता है कि उन बातों को याद रखो। इसलिए फिलिप्पी 4:7 में क्या लिखा है? कौन सी शांति का प्रोत्साहन प्रभु हमें देते मालूम? जो तुम्हारे हृदय विचारों को प्रभु यीशु मसीह में सुन, ऐसी शांति जो समझ से परे। मैं बोल देता हूं, याद रखना चाहिए कुछ कुछ पद, है ना? कुछ कुछ पद याद रखें, ये हर समय आपको जरूरी है। दिस इज फॉर ऑल टाइम इन दिस लास्ट डेज, पीस इज नीडेड। परमेश्वर की शांति, अलौकिक शांति, परमेश्वर की शांति, हाँ, तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, मेरी और आपकी समझ से परे। ये मत बोलना मेरे को समझ में आता है, विशेषकर हरे विश्वासीगण, चाहे वो अगुवे हो, चाहे वो अभिषेक हो, चाहे वो सुसमाचार प्रचारक हो, जिनको जिस सेवा को, सबको लिखा क्या लिखा? परमेश्वर की शांति जो समझ से, जो सारी समझ से परे है, सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय, हाँ, और तुम्हारे विचारों को, हाँ, मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। मसीह यीशु में, मतलब आत्मा में होकर प्रभु यीशु की कलीसिया में मैं और आप सुरक्षित रूप से पाए जाएंगे, जिसमें मेरा और आपका हृदय भी और मेरे और आपकी विचारधारा भी न भटकेगी। यहीं से जो विचार और जो हृदय होगा, वही व्यक्ति अपने प्राण को बचाएगा और अपनी हड्डियों में किसी प्रकार की तकलीफ उसके नहीं आएगी, अर्थात कोई भी चोट, कोई बीमारी उसे छूने नहीं पाएगी। पूरी हीलिंग का वादा प्रभु ने, वो भी प्रोटेक्शन के साथ, हीलिंग के साथ, प्रॉस्पेरिटी प्रभु ने डिक्लेयर कर दी है। मैं और आप बने रहकर इन बातों को अपने जीवन में ले सकते हैं। इसलिए मेरे को आपको बहुत ही सावधान होने की जरूरत है। हालेलुया। स्पष्ट दर्शन शांति का प्रोत्साहन देते हैं और हड्डियां हरी भरी कर देते हैं, अर्थात मैं और आप मस्त मस्त रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे और प्रभु की महिमा गाते रहेंगे। हालेलुया। नहीं तो किससे पूछो तू कैसा है ये बता, सब बताऊं, यही पूछा जाता है। क्यों? हवाओं ने तो बीमारियों ने मार दिया, पर प्रभु ने पहले ही बोल दिया, मन भाव में बचत तेरे मुंह से निकलने के साथ तेरी प्राण मस्त रहेंगे, मधु भरे छत्ते की नाई मस्त मस्त, और तेरी हड्डियां क्या रहेंगी? एवरग्रीन रहेंगी, किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होगी। ओ प्रभु ऐसा ही करे। जितने सुनने वाले इसके बारे में हो जाएंगे, प्रभु उनके सर से लेकर पांव तक के हर एक रोगों को दूर करते हुए स्वस्थ करेगा और उनके जीवन में सब बातों को क्या करेगा? उजागर कर देगा। हालेलुया। आपको मालूम है, अपने हबक्कुक को दर्शन मिला, बड़े बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। अभिषेकों का आदर करने वालों, वचनों के मुख से निकली हुई बातों को देखिए। उसको हबक्कुक ने ये बात दूसरे अध्याय की पहली और दूसरी बात क्यों कही? हबक्कुक चैप्टर 2 वर्स 1 and 2, मेक इट फास्ट। मैं अपने पहरे पर खड़ा रहूंगा और गुम्बद पर चढ़कर खड़ा रहूंगा और ताकता रहूंगा कि मुझसे वह क्या कहेगा। मैं अपने दिए हुए उल्हाने के विषय में क्या उत्तर दूं? यहोवा ने मुझसे कहा, दर्शन की बातें लिख दे, वरन पट्टियों पर साफ साफ लिख दे कि दौड़ते हुए भी वे सहज से पढ़ी जाए, क्योंकि इस दर्शन की बात नियत समय पे पूरी होने वाली है। वरन इसके पूरे होने का समय वेग से आता है, इसमें धोखा ना होगा, चाहे इसमें विलंब भी हो तो भी उसकी बाट जोता रहना, क्योंकि वह निश्चय पूरी होगी, इसमें देर ना हो। हमें इसे ध्यान से पढ़ना और पढ़ते रहना। मगर याद रखिए, हबक्कुक नबी है, ये भी परमेश्वर का है ना, दास है, अभिषेक थे। प्रभु कुछ बातों को ला रहा है, ये परमेश्वर से लड़ रहा था। प्रभु अन्याय को क्यों आने देते हैं? ये लॉकडाउन को क्यों आने देते हैं? यदि आप भी लड़ रहे हैं, प्रभु ये लॉकडाउन क्यों है? हमारे चर्च ओपन क्यों नहीं है? हमें साथ क्यों नहीं कर रहे? ये भी लड़ रहा था। प्रभु ये बात में चाह रहे हैं, है ना? सब मनी को हानि कर रहे हैं, सबके दिमाग को हिला रहे हैं और बहुत से लोगों को ले जा रहे हैं। जाओ मेरे साथ नरक चलो, मैं तो मरूंगा, साथ साथ अपने साथ ले जाऊंगा। हाँ, ये शैतान के प्लान को फ्लोरिश करने पर आज ये बातों को प्रभु आप क्यों कह रहे हैं? Why you are not opening the gates of the churches? हो, ये प्रार्थना करने लगा। आप ध्यान सुनिए, बच्चों को मैं अलग अंदाज में, आज के अंदाज में परमेश्वर ने इस प्रकाशित को दिया, जिसको मैं आपको बोल रहा हूँ। परमेश्वर अन्याय को क्यों आने देता? प्रभु इस लॉकडाउन को क्यों आने दिए? ये कोरोना क्यों आया? ये डेल्टा क्यों आया? ये तीसरा चौथा पांचवा पता नहीं कहां से कैसे कैसे बनकर क्यों आ रहा? प्रभु आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या मैं उपद्रव चिल्लाता रहूंगा? क्या प्रभु उनका उद्धार नहीं करेगा? ये लोग चले जाएंगे, हम लोग उगाएंगे नहीं, उनके पास नहीं आएंगे तो उद्धार कैसे होगा? प्रभु ओ, ये चिल्लाने लगा। आज कितने प्राप्त नहीं होता, कितने अपने जीवन के मुकाम में प्रभु वहां पर ऐसा करना चाहते हैं। कितने लोगों ने प्रार्थना की, कितने लोगों ने कहा हाँ प्रभु मैं इस मुकाम में शामिल होना चाहता हूं। तब क्या लिखा है? यहोवा ने मुझसे कहा, क्या उत्तर दूं? हाँ, तब दर्शन की बात लिख दे, वरन पटियाओं पर साफ साफ लिख दे, दौड़ते हुए सहज पड़ी जाए। दर्शन की बात तो लिख दे, वो भी सहजता से पढ़ना चाहिए। हेलो हेलो, अगुओं को दर्शन को पहुंचाएं
कमिंग वेरी सून। टाइम इज कितना लेट है नहीं मालूम। इन समय में अपने आप को तैयार कर ले। विलंब को विलंब मत समझना, विलंब भी हो तो भी इसकी बात चलते रहना, क्योंकि निश्चय पूरी होगी और उसमें देर तुम देर नहीं करना। तुम्हारे पश्चाताप के में 3:9 में लिखा, दूसरा पत्रस में है ना, मैं वेट कर रहा हूं। मैं नहीं चाहता हूं कोई भी नाश होते होते बच जाए, नाश मत हो मगर बच जाए। परमेश्वर चाहता है बच रहा ना, मैं सबको चाहता हूं, इसलिए मैं थोड़ी देर कर दे रहा हूं। आपको लगता है तो ये बात लिखी हुई है इस लास्ट डेज में, इस लॉकडाउन में, गॉड वांट्स टू प्रिपेयर अस टू मीट विद आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट व्हिच इज गोइंग टू कम वेरी सून इन द क्लाउड। ओ दर्शन के साथ इन बातों को क्या कर, दर्शन की बात ये समय पूरी होगी। प्रभु ने बोल दिया उससे पूरी होगी, मगर किसके लिए? जो अपने मानकर अपने आप को शामिल होकर अपने साथी है, उनके जिन बातों को पूरा करने से विलंब नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए लिखा दर्शन की बात नहीं होती, वहां लोग नाशे आते, भटक जाते। आप समझ में आया? दर्शन के सारे व्याख्या को अलग अलग बता दिया मैंने। यूसुफ के जीवन में बता दिया, जो दर्शन का पूरा किया और वो प्रधानमंत्री बनकर राज्य करता रहा। इवन अपने अपने परिवार का ख्याल रखा, उनको प्यार से बुलाया, बैठाया, खिलाया, अब उनको क्या कर दिया, उनके अलग से शहर बना दिया, हाँ एक अलग जगह बनाकर उनके लिए उनका ठिकाना बना दिया। प्रभु मेरे और आपके लिए दुनिया सब बंद कर दे, और परमेश्वर सारे द्वार खोलकर मेरे और आपके परिवार का वो भला करेगा, सुरक्षा देगा, भला चलता रखेगा, स्वस्थ रखेगा और अपनी महिमा में ले चलेगा। इसलिए मेरे को आपको घबराना नहीं है, मेरे को आपको जुड़कर प्रभु की अद्भुत महिमा देखने के लिए तैयार हो जाना। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु ने हबक्कुक ने क्या किया, साफ स्पष्ट और सरल रूप से दर्शन को बता दिया। मेरे को और आपको भी उसी दर्शन में बुलाए गए रखे गए हैं, उसको लेकर चलना है, जिससे कि मैं और आप मुकाम को प्राप्त करें और प्रभु अद्भुत महिमा के साथ मेरे और आपके जीवन में अद्भुत महिमा को बहाने पाए और अद्भुत आशीर्वाद। इसलिए इसकी 17 से है ना, इसकी ब्लेसिंग को हर समय सुनते लोग पता नहीं ध्यान आया कि नहीं। जब इसने हबक्कुक ने प्रार्थना की थी और बोल दिया था, तो लिखा ना, चाहे अंजीर के वृक्ष में फूल लगे ना लगे 3:17, और दाखलता में फल लगे, जलपाई के वृक्ष केवल धोखा पाया जाए, खेतों में अन्न न उपजे, भेड़ चलाओ भेड़ों के लिए न रहे, न दाम में कह करो कौन में यहोवा का आनंदी तो मगन रहूंगा, मैं अपने उद्धार करता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा। यहोवा परमेश्वर बलमूल है, वो मेरे पांव हड्डियों के समान बना देता है, वो मुझे ऊंचे स्थानों पर चलाता है। हालेलुया। हम लोग को मस्त बनाएगा भी और चलाएगा भी, चाहे कहीं कुछ हो या मत हो, तो भी परमेश्वर मेरे और आपके लिए सब कुछ करेगा। इसलिए दर्शन से हटकर न रहे। प्रभु चेतावनी के साथ इन वचनों को आपको बोलना चाहता है। हर एक अगुओं को जो इस कलीसिया में जन्माए गए, रखे गए, इवन प्रयोग में लाए गए, पुराने भी नए भी, क्योंकि छोटे बड़े नहीं होते परमेश्वर के राज में। परमेश्वर सबको ऊंचे स्थान पर ले जाना चाहता है। जल्दी से दूसरी बात की ओर हम चले, जो दूसरी महत्वपूर्ण बात जो परमेश्वर ने बताई कि अगुए को किस बात की जरूरत है, दर्शन जरूरी है। आज कोई अगुआ बिना दर्शन के किसी के साथ मिलकर चला गया, वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, है ना। इस वचन को आप बार बार सुनिएगा, इस बात को तो आपको समझ में आएगा। आपको बेटा नहीं समझ में आएगा, भाई साहब को बुला लीजिए, पूछ लीजिए, मैं आपको आपकी भाषा में स्पष्ट बता दूंगा। हाँ, व्यक्तिगत रूप से किसके लिए क्या है, ये बातें आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगी। इसलिए फोन का मैंने माध्यम हर समय ऊपर रखा है, आप कभी भी आ सकते हैं, बुला सकते हैं, बोल सकते हैं। इन वचनों के आधार पर पूछे, कभी कभी दूसरा तीसरा वचन पता नहीं आप क्या क्या कर रहे हैं, ये आपको मंदिर में जाने के लिए गाइडलाइन है, उसके साथ आप आगे बढ़े। इसके साथ इसके बिना आप कुछ कर रहे हैं, उसका पता नहीं रहेगा, ना उसका ना आपका, फिर मत कहिएगा, मेरे से पूछेंगे तो मैंने बता दूंगा, ऐसे पासवान मैंने इन बातों को उनके लिए पारित किया। मगर कितने लोग उसको रिस्पॉन्ड किए। विश्वास कर्म बिना मरा हुआ है, उसका प्रत्युत्तर में आप अपनी महिमा की अद्भुत बातों पर मुकुट ले जाने वाले, जाना सबको है, और हमको तैयारी के साथ मुकुट तैयार करना है। प्रभु मैं बड़े मुकुट के लिए तैयार किया जाऊंगा, वहां तो मेरा नाम पुकारा जा और बड़े आनंद के साथ किया जा रहा। हम लोग शांत से प्रभु आपके साथ रहेंगे और सदा आपकी महिमा गाते रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाँ, प्रकाशित बातें निकाले। जल्दी दूसरी बात जो परमेश्वर चाहता है, 17 अध्याय 14 रेवलेशन 17:14। मेक इट फास्ट। अब जल्दी जल्दी पढ़ने की आप तैयार मेमने से लड़ेंगे और मेमना उन पर जय पाएगा। हाँ, क्योंकि वह प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा है, और जो बुलाए हुए हैं और चुने हुए और विश्वासी है वे उसके साथ है, वे भी जय पाएंगे। हाँ, कौन कौन लोग? जो बुलाए हुए, चुने हुए और विश्वासी उसके साथ है। पहला बात छोड़ दे, सेकंड बात, बुलाए हुए, चुने हुए और विश्वासी उसके साथ। बुलाए हुए, प्रभु ने बुलाया, चुना किसने? प्रभु यीशु ने। किसके साथ? कलीसिया में साथ रखा आपको। हाँ, उसके साथ जिसका सिर मैं हूं, तुम लोग मेरे भाग हो। आप अलग से चले ऐसे ऐसे तो कैसा लगेगा आपको? हाँ,
ऐसे वाली हम लोग पिक्चर नहीं देखते हैं, देखते नहीं, आप खुद कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ वाली पिक्चर को आप में। हाँ, ये पिक्चर बिल्कुल भी परमेश्वर को पसंद नहीं है। तुम उनसे लगोकर कुछ नहीं कर सकते कि अब शैतानियां अगर वो दिख रही है जो दुनिया में करते हुए दिख रही हुई हो जाएगी। इसलिए बिल्कुल आपको सावधान, यहाँ पर लिखा है वो कैसे होना चाहिए, विश्वासी। इंग्लिश में बहुत अच्छा लिखा, 14 में लिखा है These Lord, हाँ पढ़िए, they will make war on the Lamb and the Lamb will conquer them. yes, For he is Lord of lords and King of kings, and those with him are called and chosen and faithful. called one, chosen one and faithful। विश्वासी सभी हैं, हम विश्वास करते हैं ना बात साहब। यहाँ पे लिखा विश्वास योग्य, योग्यता, फेथफुल। बुलाए हुए चुने हुए तो बहुत है, चुने हुए भी है। उसको भी प्रभु ने एक और दर्जा दिया जहां अभिषेक में परमेश्वर अपनी कृति दिखाना चाहता है। वो कौन सी है? विश्वास योग्यता की। दर्शन के साथ आज जितने लोग इस कलीसिया में साथ में रहकर सेवा में विश्वास योग्य है, ये प्रश्न देते ना, मेरा काम है ऐसे पास्टर में को बताने की। वो प्रभु ने बातें कही, ये बातें मैं आपको आवश्यक कसौटी, ये सब में होकर गुजरना है जिसमें मेरे को आपको हिसाब देना होगा। कोई भी किस बात को दिया है, दर्शन के साथ बात दी जाती है, उसका हिसाब दिया जाता है कि नहीं दिया जाता? हाँ, तो प्रभु कहता विश्वास योग्यता के साथ रहो, उसके साथ मैं मुकुट दूंगा, मगर एक बात क्या करना, हिसाब नहीं दूंगा, भले बुरे दोनों का परमेश्वर न्याय करेगा बोला। इसलिए प्रभु में मेरा आपको क्या करना, विश्वास युक्त रहने की जरूरत है। बुलाहट, चुना हुआ और विश्वास योग्य। नीति वचन 20वां अध्याय से 6 आयत यदि पढ़े तो आपको समझ में आएगा। जल्दी पढ़े 20:6। बहुत से मनुष्य अपनी कृपा का प्रचार करते हैं, परंतु सच्चा पुरुष कौन पा सकता है? हाँ, many men proclaim his own loyalty, but who can find a trustworthy man? Faithful man कौन पा सकता है? अपने अपने प्रचार कर रहे हैं, मेरा मिशन, मेरा ये, मेरा वो। नो, प्रभु ने अपने मिशन में यहाँ बुलाया, आपका वही आपका उद्देश्य है। आज पेट के विषय में, पापी पेट के में तो आप अपने मिशन में जबरदस्त है, मगर जैसे आपकी बात होती है आपका मिशन बदल जाता, आपके लोग बदल जाते हैं, हाँ, आपका राजा बदल जाता, आपकी प्रजा बदल जाती। नो, ऐसा कभी भी ना होने पाए। विश्वास योग्यता लिखा है, जो जय पाने लोग लैम्ब है, उसने कहा था जो विश्वासी हैं, जो बुलाए हुए, चुने हुए और विश्वास योग्य, वही लोग जय पाएंगे। हालेलुया, वही मेरे साथ रहने पाएंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आपको मालूम है अपना परमेश्वर विश्वास योग्य काय पड़ी है, 7वां अध्याय की 9वीं आयत में, आवर गॉड इज अ फेथफुल गॉड। आप याद रखिए, आप बोल रहे होंगे नहीं प्रभु ऐसा थोड़ी, आप पढ़ लीजिए 7:9। इसलिए जान रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है, यह विश्वास योग्य ईश्वर है, जो उससे प्रेम रखते और उसकी आज्ञाएं मानते हैं, उनके साथ वो 1000 पीढ़ी तक अपनी वाचा का पालन करता और उन पर करुणा करता रहता है। ध्यान से सुनिए, विश्वास योग्य परमेश्वर है, जान रखो, जो उससे प्रेम रखकर उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, उन पर वो करुणा करता रहता है। अपनी वाचा को जितनी ब्लेसिंग के साथ, अभिषेक के साथ मैं तुमको इस्तेमाल करूंगा, वाचा मतलब वर्ड, प्रॉफिटिकल वर्ड्स और योजनाओं के साथ आपके घोषणा की गई है, इसको पूरा करेगा, वो भी करुणा के साथ। जीवन से उत्तम उसकी करुणा होती है और उसमें प्लान्स होते हैं जो अनॉइंटिंग साफ करेकर कलीसिया में जितने अपने मिलकर रहेंगे, विश्वास युक्त रहेंगे, परमेश्वर अपनी अद्भुत धाराओं को करुणा में और अद्भुत वाचाओं को पूरा करेगा। जितने प्रोमिसेस परमेश्वर ने अपनी वाणी में मेरे नाम के कही हैं, उनको पूरा करने के लिए तैयार है। हालेलुया। इसलिए मेरे को आपको जानना है कि हमारा परमेश्वर कैसा विश्वास योग्य। हाँ, गिनती के 12वें अध्याय की 7वीं आयत में लिखा मूसा कैसा था? हाँ, सबसे नम्र था। हाँ, गिनती 12:7 में लिखा हुआ है, वह सबसे नम्र था। हेलो, पढ़ने का समय नहीं, पढ़ लीजिएगा बाद में। हाँ, नम्र था कि नहीं था? इतना बड़ा लीडर क्या था? विश्वास योग्य। मूसा अपने घराने की सेवा में एज सेवक ईमानदार रहा, लिखा है, विश्वास योग्य। लीडर की बात कर रहा है, हम लोग तो ब्रांच में कुछ लीडर बन गए, तो उसमें भी कहते हैं कुछ बात है ना। ये लिखे मूसा जिसको बुलाया था परमेश्वर का विश्वास होगा। आगे जब आप पढ़े पहला शमूएल 2 अध्याय से 35वीं आयत में शमूएल के लिखे वही जब तक में क्या लिखा पढ़े, पहला शमूएल 2:35 और मैं अपने लिए एक विश्वास योग्य याजक ठहराऊंगा, जो मेरे हृदय और मन की इच्छा के अनुसार किया करेगा। जी हाँ, विश्वास योग्य याजक। ध्यान सुनिए,
कैसा बनाया? विश्वास को। जो क्या करेगा? जो मेरे हृदय और मन की इच्छा के अनुसार किया करेगा। हाँ, जो परमेश्वर के हृदय और उसकी इच्छा के अनुसार किया करेगा। आज कितने लोग हैं जो विश्वासियों के ऐसे अभिषिक्त और जो परमेश्वर की इच्छा उसके मन के अनुसार करने वाले में जुड़े हुए हैं। परमेश्वर कहता है उनके लिए जरूरी है हाँ कि वे इस क्षेत्र में क्या हो जाए, क्योंकि लिखा है मैं उसका घर बसाऊंगा, उसे स्थिर करूंगा और वो मेरे अभिषेक के आगे आगे सब दिन चला फिरा करेगा। हालेलुया। आप चाहते हैं अभिषेकों के आगे पीछे है ना वे लोग चले जो अभिषेक याजकी सेवकाई में आपके गाइडेंस के लिए रखे गए हैं, अर्थात पासवान और अभिषेक जो कलीसिया में दिए गए हैं, सेवा में जब आपको भेजा जाएगा तो उनका अभिषेक आपके जीवन में आपको कारगर साबित करेगा, आपको स्थिर भी करेगा और बनाएगा भी और महिमा में भी ले जाएगा। ये मतलब है इसमें यहाँ पर जो लिखा हुआ है। कैसे? हाँ, शमूएल अभिषेक हुआ और उसके बाद राजाओं की सेवकाई की नियुक्ति हुई और वे लोग सफल होकर जय के साथ आगे बढ़े। वैसे ही काम परमेश्वर कलीसिया में हर एक विश्वासी और विश्वास के लोगों के करना चाहता है। हालेलुया। दूसरा शमूएल 20वां अध्याय उसकी 19वीं आयत को, ये भी एक इंपॉर्टेंट मैटर है, इसको पढ़े। दूसरा शमूएल 20वां अध्याय उसकी 19 आयत। और तुम 3 दिन नहीं 20-19 मैं तो मेल मिलाप वाले और विश्वासी इस्राएलियों में से हूँ, परंतु तू एक प्रधान होकर नगर को नाश करने का यत्न करता है, तू यहोवा के भाग को क्यों निकल जाएगा? योआब ने उत्तर देकर कहा, वह मुझसे दूर हो कि मैं निकल जाऊं या नाश करूं। बात ऐसी नहीं है। शेबा है ना एक पुरुष है जो दाऊद राजा के विरुद्ध हाथ उठाया है, तो तुम लोग केवल उसी को सौंप दो, तब मैं नगर को छोड़कर चला जाऊंगा। इसने योआब से कहा, उसका सिर शहर बना से तेरे पास दे दिया जाएगा। हेलो, यहाँ पर क्या चीज है मैंने बताऊंगा, आप इसको स्टोरी आप ध्यान से पढ़िएगा। जो लोग अभिषिक्तों के विरुद्ध किसी प्रकार की भी योजना में शामिल होते हैं विश्वास योग्यता के एवज में, योआब बहुत अच्छा व्यक्ति था हाँ, मगर वो क्या हुआ, क्या कर रहा है मालूम आपको? हाँ जी, मैं निकल जाऊं या नाश करूं मेरी मर्जी, मैं कुछ भी करूं। विश्वासियों के इस्राएली है, शुद्ध मन का है, विश्वासियों के भी है, मगर क्या कर रहा है? दाऊद के विरोध में कर रहा, अपने अभिषिक्तों के विरोध में कोई भी काम मत करिए, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। कोई सी भी योजना, किसी प्रकार के प्लान, किसी प्रकार के काम, किसी प्रकार की सेवा जो उनके विरोध में है या उनके गाइडेंस या उनकी इच्छा के अनुसार, उनके मन के अनुसार जो परमेश्वर ने दिया नहीं है, उसमें शामिल नहीं होना। ये प्रभु कहता है, इसको विश्वास योग्यता। मैं बार बार इसका अध्ययन करिएगा, मैं एक सप्ताह का आपको मटेरियल दे देता हूँ बराबर करिए। नीति वचन 13 अध्याय से 17वीं आयत को पढ़े, 13-17 मैं पढ़ देता हूँ। विश्वास योग्य दूत से कुशल क्षेम होता है। जो लोग विश्वास योग्य होते हैं उनका क्या होता मालूम है? इंग्लिश में लिखा है, बट ए फेथफुल इन्वॉय ब्रिंग्स हीलिंग। कुशल क्षेम होता है, हमारा सब कुछ भला होगा, कुशल मंगल होगा। किसका? विश्वास योग्य लोगों का। मगर जो लोग योआब के समान ऐसा करेंगे तो उसने कहा था नहीं, मैं उसको फेंक दूंगी, चिंता मत करो, कोई भी विरोध में आएगा वो व्यक्ति साफ हो जाएगा, उसको पता भी नहीं चलेगा। योआब के क्षेत्र में ऐसा हुआ, मगर यहाँ पर प्रभु कहता है कुशल क्षेम से जो व्यक्ति विश्वास योग्य रहेगा उसका क्या होगा? अच्छा होगा। मगर जो नहीं होगा उसका कुछ भी अच्छा नहीं होगा। फिर आप मत बोलिएगा मैं इसको क्यों नहीं पहचान सका, क्यों नहीं जान सका। आप प्रभु को पहचानिए, चलिए आपको दूसरे तीसरे को जरूरत नहीं है। अब अपने शिष्य का आदर करिए, विश्वास करिए, प्रभु सुरक्षा के साथ आपके लिए चलेगा और आपके जीवन को मुकाम देगा। हालेलुया। दानियेल 6:4 में क्या लिखा? ओ दानियेल कैसा था? विश्वास लिखा ना, उसे किसी काम में किसी बात में दोषी नहीं ठहराया गया। जहां रखा गया है आपको वहां पे किसी बातों में वो दोषी नहीं ठहराया गया, क्योंकि विश्वास होकर निकला। मैं और आपके प्रभु के दास लोग हो सकते हैं, प्रार्थना ही होता है, ये प्रार्थना ही होता था, इसको मंत्री बना दिया गया अच्छी जगह, उसके बाद भी इसमें कोई त्रुटि पाई गई। मैं और आपको प्रभु कुछ बना दे, कलीसिया में रखा रहे, उसके बाद यदि पूछा जाए आपने कोई त्रुटि है क्या, तो आप ही उत्तर दीजिए परमेश्वर को, प्रभु आपको जवाब देना पड़ेगा। हेलो, देखिए प्रभु कहता है सावधान रहने के लिए। हालेलुया, जोर से बोले। इसलिए प्रभु कहता है नियुक्त करने वाले के प्रति मेरे और आपको सावधान रहना है। मत्ती के 24वें अध्याय को जब आप पढ़ते हैं उसकी 45वीं आयत में वहां पर इस प्रकार से लिखा है, सो विश्वासयोग्य के बुद्धिमान दास कौन है, जिसे स्वामी ने अपने नौकर चाकर पर सरदार ठहराया कि समय पर उन्हें भोजन नहीं। मगर लोग बोलने लगे स्वामी के आने में दे रहे हैं, लोग खाने पीने और दूसरी तीसरी बातों में क्या करने लगे। ऐसी घड़ी में वो न जानता था, उसे भारी ताड़ना देकर कपटियों के साथ
ठहराएगा जब रोना और दांतों का पीसना होगा। हेलो, जो लोग इन समयों का भाग नियुक्त करने वाले के साथ नहीं बिताएंगे, वो लोग रोने वाले, दांतों के पीसना जहाँ होता है, जहाँ जलना होगा, अर्थात नरक की आग में होंगे। जितने लोग शामिल नहीं होंगे नियुक्त करने वाले के साथ, उनका भाग यही होगा। प्रभु कहता बात पूरी बता दो, पता नहीं दूसरे बार की बात है कि नहीं। हेलो, इसलिए मेरे को आपको सावधान रहना है। विश्वासियों के बुद्धिमान दास वही है जो नियुक्त करने वाले के प्रति क्या रखते हैं, विश्वास रखते हैं। प्रभु चाहता है जहाँ से प्रभु ने आपको रखा है वहाँ पर अपने क्षेत्रों में आगे बढ़े और प्रभु की महिमा का भाव मेरे और आपके जीवन से होता है। हालेलुया, हालेलुया। आपको मालूम है पहले कुरिन्थियों 4:17 में बहुत से लोग अच्छे अच्छे प्रभु के दास हैं। पहला कुरिन्थियों 4 अध्याय 17 आए, जल्दी से पढ़े। मैं तीमुथियुस को, जो प्रभु मेरा प्रिय और विश्वास योग्य पुत्र है, बस ध्यान से सुनिए, विश्वास योग्य पुत्र। यदि आप पुत्र हैं इस घराने के, इस परिवार के, तो आप विश्वास योग्य हैं क्या? तीमुथियुस को बोल रहा है मेरा विश्वास योग्य पुत्र। आपके बारे में कोई रेफरेंस लिखकर भेजना पड़े तो मैं क्या लिखूंगा आपके लिए? ओके, इतना ही नहीं, एक और बात, एक तो पुत्र के रूप में विश्वास योग्यता, अगर बेटे हैं तो बेटे के रूप में विश्वास योग्यता। आज भी बेटे यहाँ के बनाए गए हैं, रखे गए तो विश्वास योग्यता। एक और आयत यदि आप पढ़े तो आपको समझ में आएगा, इफिसियों का 6वां अध्याय इसकी 21वीं आयत, इफिसियों 6:21, वहां पर इस प्रकार से लिखा है, तुकिकुस जो प्रिय भाई और प्रभु में विश्वास योग्य सेवक है, सब बातें तुम्हें बताएगा। तुकिकुस भाई भी है और सेवक भी है। हेलो, पुत्र भी, यहां पर भाई भी विश्वास योग्य है और दूसरा सेवक। आज भाई लोग कितने हैं, कितने पुत्र विश्वास योग्य हैं, कितने सेवक आज अपने स्वामियों के प्रति विश्वास योग्य हैं? काम के प्रति बहुत जरूरी है। पैसा बोलता है, चलता है, खाता है, सब कुछ करता है, तो आदमी सब करता है, मगर जैसे ही आदमी बात आती है उसकी पट्टी बदल जाती है। नो, वी कैन नॉट गेट। ध्यान से सुनिए, विश्वास योग्यता में प्रभु ने सारे दिन तक खोल कर बता दिया आपको। मेरे को नहीं लगता आप इतना खोज के मैंने आपको बताया है, इतना आपको नहीं मिलेगा। मैं पूरी बात तो विश्वास योग्यता का मतलब यह होता है, पुत्र के रूप में, भाई के रूप में और सेवक के रूप में मेरे को और आपको निरंतर आगे बढ़ते चले जाना है। क्योंकि कुलुस्सियों 1 अध्याय 7वीं आयत में लिखा है, प्रिय सहकर्मी इपफ्रास जो हमारे मसीह का विश्वास योग्य सेवक, सहकर्मी, अब साथ में करने वाले लोग भी, अब सहकर्मी, हेलो, काम करने वाले मस्त रहते, मैं जिसके साथ काम करूंगा मस्त रहूंगा। वेरी गुड। इपफ्रास कैसा है? हाँ, एक समय में आप करते रहे, आज आपकी विश्वास योग्यता को क्या हुआ? कौन सी काई ने खा दिया? किसने निगल लिया? किसने नाश किया? प्रभु कहता उससे कट लीजिए, उससे दूर हो जाइए, उससे अलग रहिए। इसी में आपकी भलाई है, इसमें मैं और आप सावधान रहें। हालेलुया। क्योंकि इब्रानियों 3 अध्याय उसकी 5वीं आयत साफ शब्दों में लिखा है, 3, 2 और 5 में, वह अपने नियुक्त करने वालों के लिए विश्वास योग्य था, जैसे मूसा भी परमेश्वर के सारे घराने में था। अब बताइए, मूसा को परमेश्वर ने घर के ऊपर नियुक्त किया था ना, वो विश्वास योग्य था कि नहीं था? हेलो, आपको किसी बात की नियुक्ति की गई है किसी अधिकारी के साथ, तो आप उसके प्रति विश्वास योग्य निकले। इसी की 5वीं आयत अगर पढ़े, मूसा तो परमेश्वर के सारे घराने में सेवक के समान विश्वास योग्य रहा कि जिन बातों का वर्णन होने वाला था उनकी गवाही दे। अच्छा, ये पहले नियुक्त करने वाले कौन था मालूम है? हमारे लिए महायाजक, प्रेरित और महायाजक यीशु मसीह पर, जिस पर हम अंगीकार करते। ध्यान रखो, किसने हमको नियुक्त किया? प्रभु यीशु मसीह ने। हेलो, कलीसिया का आधार इसने नियुक्त किया, उसके प्रति विश्वास योग्यता। फिर मूसा को अपने घराने के प्रति विश्वास योग्यता, मेरे को प्रभु के प्रति भी और इनके प्रति भी विश्वास योग्य, दोनों बातों की सेवकाई के बारे में मेरे को आपको सावधान रहने की जरूरत है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात मैं चाहूंगा, है ना, नियुक्त करने वाले के प्रति और जिस घर में सेवा आपको दी गई है उसके प्रति विश्वास योग्यता, दोनों जरूरी है। और जो लोग ऐसा कर पा रहे हैं, 1 पत्रस 4 अध्याय की 19वीं आयत में लिखा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, 1 पीटर 4:19, जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं, वे भलाई करते हुए अपने अपने प्राण को विश्वास योग्य सृजनहार के हाथ में सौंप दें। जो लोग भलाई भी कर रहे हैं ना हम लोग, वेरी गुड, वो क्या करें? विश्वास योग्य सृजनहार जिसने मेरे को और आपको बनाया, उसके हाथों में अपने आप को सौंप दीजिए। मतलब कभी कभी आपको समझ में नहीं आएगा तो एट लास्ट आपको यह वचन भी दे दूं विश्वास के लोगों को, कम से कम विश्वास योग्य सृजनहार के हाथों में अपने आप को दे दीजिए। लोगों ने क्या किया कि
जिसने क्या किया, यू गिव इट, हाँ, अपने आप को परमेश्वर के प्रति और जिस सेवा के प्रति हम क्या रहे समर्पित करें, जिससे प्रभु की महिमा हमारे जीवन में होती रहे। हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने मेरे को और आपको अभिषेक जरूर दिया है। यशायाह के 11वें अध्याय उसकी 5वीं आयत में साफ शब्दों में परमेश्वर कहता है, उसकी कटी का फेंटा धर्म और उसकी कमर का फेंटा सच्चाई होगा। जिनको प्रभु चुनकर बुलाकर विश्वास योग्य बनाता है, उनकी कटी का फेंटा, हाँ इंग्लिश में पढ़ेंगे तो हाँ, उसके प्रति धार्मिकता मतलब राइट रिलेशनशिप विद गॉड। और फिर दूसरा and faithfulness the belt of his leons। हाँ, और जहां रखा है, जहां पर मेरा आपका अस्तित्व है, वहां पर मेरा आपका बेल्ट। 11:5 उसको अधिक से रखिए, 5 बार पढ़िए, आपको समझ में आएगा। यही मेरे नाम की जीवन जैसे सेना लड़ाई में जाता है तो बेल्ट से कसा हुआ तैयार रहता है तो वो लड़ सकता है। तो ये बातों की आधारशिला मेरे को आपको मुकाम देगी और मैं और आप प्रभु की महिमा करेंगे। ये दूसरी बात की दर्शन और विश्वास मिलता है। लास्ट वाली बात बोल देता, अलग से नहीं बोल पाऊंगा मैं। परिश्रमी मेरे को आपको कुछ ना कुछ करना है। लॉकडाउन में कुछ नहीं कर सके बोले तो अपना घर चला जा। सब लोग अपनी ड्यूटी पे जाते हैं, कुछ ना कुछ करके लाते हैं। वो एक खाली हाथ नहीं आता, नहीं कुछ करेंगे नहीं तो खाएंगे कैसे, जिएंगे कैसे। परमेश्वर की रात में कौन सा काम किया आपने बताइए। रूत दूसरा अध्याय उसकी 7वीं आयत में, रूत समझते हैं आप लोग, रूत जानते हैं किसको, रूत दूसरा अध्याय की 7वीं आयत। उसने कहा मुझे लवने वालों के पीछे पीछे फूलों के बीच बीच में बाले बटोरने दे, तो आई और भोर से अब तक यही है कि और थोड़ी देर तक घर में रही। जो उसको काम मिला, इसने अपने घर को, अपने ईश्वर को, अपने सारी बातों को छोड़ के आई। मैं प्रभु के घर में जाऊंगी, मैं प्रभु के लोगों के साथ रहूंगी, वहां पे जो काम मिलेगी वही करूंगी। जो बो रहे थे ना, उनके साथ जो गिर जाता था उसको उठाने का काम था। लेकिन सुबह से शाम तक वहां रहेगी और अपने घर में थोड़े समय रह पाई थी। इतना परिश्रम करने वाले किधर है? इसका घर नहीं था, इसकी मम्मी नहीं थी, सासू थी, जाकर इसको बनाना खिलाना काम था इसका। मगर कमा के भी ले जाना कि मैं कौन सी रोटी ले जाऊंगी खिलाऊंगी। मगर जब ये परिश्रम करने के मान ली कि मैं जाऊंगी और वो करूंगी, तो परमेश्वर ने उसको क्या किया, आदर दिया। आपको मालूम है रूत को आदर दिया कि नहीं दिया? किसी को जाती बाद में रूत क्या हो गई, इतना काम करने लगी कि क्या लिखा है उसको वहां पर बोल दिया, ये खाना भी हमारे साथ खाएगी, पानी भी जो हम लोग पीते वो पिएगी। वाह क्या बात है। हेलो, बाद में परमेश्वर ने क्या किया, उसको जीवन साथी को गोद दिया वहां के प्रधान ने, और उसके साथ परमेश्वर ने उसको परमेश्वर घराने में जोड़ दिया। हालेलुया। आज जो प्रभु के घर के जुड़ेंगे, उनके घर का सब लूट भी गया हो तो भी प्रभु उसको सब कुछ लौटा के देगा। खाने पीने से लेकर उनके घर को आबाद कर देगा। आज घरों के लोग परेशान है, दुखित है, प्रभु आपको वादा करता है मैं परिश्रमी हो जाइए। परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर के राज्य में काम करने वालों की जरूरत है। प्रभु ने कहा 3 दिन में काम करना, यूहन्ना 9:4 में काम करना है, घरों का नहीं कोई नहीं करेगा। 5:24 में लिखा हुआ है, 5:17 में यूहन्ना में। हाँ, पिताजी और पुत्र दोनों काम कर रहे हैं। परमेश्वर भी काम कर रहा है, परमेश्वर से भी काम कर रहा है। मैं और आप क्या कर रहे हैं? अधिकतर जो वो काम कर रहा है, तू क्या कर रहा है नहीं पता। वो प्रभु कहता है सब बिल्कुल नहीं चलेगा। वो विश्वास कर्म में ना मरा हुआ है। प्रभु कहता है मेरे को आपको सावधान होने की जरूरत है। यरोबाम को मुखिया बनाया था पहला राजा 11वां अध्याय इसके 28वीं आयत में। हाँ, वो आप बाद में पढ़ लीजिएगा, पहला राजा 11:28 में, जहां प्रभु ने उसको क्या किया, राजा बना दिया। हाँ, तब का यरोबाम बड़ा शूरवीर था, और जब सुलेमान ने जवान को देखा कि परिश्रमी है, तब उसने उसको यूसुफ के घराने पर मुखिया ठहरा दिया। यदि आप परिश्रम करेंगे, प्रभु यूसुफ के घराने पर मुखिया ठहराया, तो हम टिकट है नहीं। एकदम शूरवीर और मेहनती और परिश्रमी था। आज आप शूरवीर हैं, बहुत अच्छी बात करते हैं, मगर उसके लिए मेहनत कर रहे हैं क्या? शूरवीर था मगर परिश्रमी भी था। शूरवीरता को कहां दिखाना, कैसे करना, दोनों काम करना। इसलिए यूसुफ के घराने के ऊपर प्रभु ने ठहरा दिया। आज जितने लोग कलीसिया में रहकर सेवा करेंगे, परमेश्वर उनको अधिकारी बनाएगा, ऊंचे स्थान पर खड़ा करेगा और उनको प्रॉस्पर करेगा। यह प्रभु का वादा है। हालेलुया। इसलिए नीति वचन आप पढ़िए, जो लोग करते हैं ना 12:24, नीति वचन 12:24, जो लोग मेहनत करते हैं उनको क्या होगा। नीति वचन 12वां अध्याय उसकी 24वीं आयत। कामकाजी लोग प्रभुता करते हैं, हाँ, परंतु आलसी बेकार में पकड़े जाते हैं। हाँ, हाथ तो पकड़ में आ जाएंगे। कामकाजी लोग क्या करते हैं, प्रभुता करते हैं। हमारा जीसस
आज की कल्पनाओं से केवल लाभ होता है, परंतु उतावली करने वाले को केवल घटी होती है। उतावली मत करिए, ऐसा मत तो मैं ये कर दिया वो कर दिया, नहीं, कामकाजी की कल्पनाओं से लाभ होता है। प्लान्स ऑफ द डिलीजेंट लीड श्योरली टू एडवांटेज। यदि एडवांटेज चाहिए तो प्लानिंग के साथ प्रभु ने जो अभिषिक्तों के माध्यम से योजनाएं उलटी रखी है उसमें आप शामिल हो जाइए, उनकी कल्पनाओं में अपना भाग देकर अपनी सहभागिता दीजिए, तब जाकर प्रभु होगा। अब अलग से कल्पना में सहभागिता करने के जॉब में क्या आदमी चला जाता है, मैं अभी भी जाऊंगा, अब मौका लगेगा तो मैं एप्लीकेशन दे दूंगा, तो किधर लोग आए, कितने विश्वासी कहाँ है जो इस प्रकार से काम करने के लिए आज खड़े हुए हैं। आप करेंगे तो प्रभु आपको सफलता देगा। इसी के 22वें अध्याय की 29वीं आयत में पढ़े 22-29, यदि तू ऐसा पुरुष देखे जो कामकाज में निपुण हो तो वह राजाओं के सम्मुख खड़ा होगा, छोटे लोगों के सम्मुख नहीं। यदि आप प्रभु की कलीसिया के लिए काम करेंगे तो प्रभु छोटे लोगों के नहीं, बड़ी बड़ी जगह खड़ा करके आपसे काम कराएगा, आपको ऊंचे पर उठाएगा, आपको प्रॉस्पर करेगा, सफलता देगा, उन्नति में ले जाएगा और ऊंचे स्थान पर खड़ा करके अपनी महिमा लेगा। ये प्रभु का वादा, जिनकी महिमानियां की गई है प्रभु उसको पूरा कर रहे हैं। मैं विश्वास कर रहा हूं जितनी बातों को परमेश्वर ने कहा वो बातें पूरी होती चली जाएगी। इसी के 13वें अध्याय उसकी 4थी आयत को यदि पढ़े तो वचन कहता है, आलसी का प्राण लालसा तो करता है और उसको कुछ नहीं मिलता, परंतु कामकाजी हष्ट पुष्ट हो जाते हैं। जो लोग सोल ऑफ द डिलीजेंट इज मेड फैट, हां, जो लोग कामकाजी होते हैं वो मस्त रहते हैं, हेल्दी एंड फिटिंग, मस्त रहते हैं, फिट रहते हैं, वो स्वस्थ रहते हैं। कौन लोग जो प्रभु के लिए कुछ करेंगे वे जीवन के हर क्षेत्रों में मस्त रहेंगे, हालेलुया, हष्ट पुष्ट रहेंगे और प्रभु को लेकर चले जाएगा। इसी 13वें अध्याय की 11वीं आयत को यदि पढ़े, निर्धन के पास माल नहीं रहता, परंतु जो अपने परिश्रम से बटोरता उसकी बढ़ती होती है। यदि आप मेहनत करके बटोरेंगे, उसे जोड़ेंगे तो उसकी बढ़ती ही होगी। अब अपने घर के लिए कर रहे हैं मगर प्रभु के घर से शुरू करिए। देखिए आपके घर में भी बहुत से घरों को मैं देख रहा हूं कि इसमें काफी इस संघर्ष में चल रहे, मगर प्रभु के लिए आप जुड़कर करिए। फिर आप देखिए आपके छोटे छोटे काम में हाथ बटाने के द्वारा भी कैसे परमेश्वर बड़े बड़े द्वार खोलता है, बड़ी बड़ी आशीष देता है। कई उदाहरण यहाँ पर बैठे हुए लोगों के लिए हैं, जब वे जुड़े परमेश्वर ने उनके रास्ते खोल दिए, उनके सब खोल दिए। ये फालतू में परमेश्वर यहाँ पर रहकर जो व्यक्ति विश्वास योग्यता में और परिश्रम के साथ काम करेगा उसे पूरा प्रतिफल देने को परमेश्वर के पास है। स्वर्ग में तो पूरा ही देगा, यहाँ का चीज थोड़ी स्वर्ग में देगा, यहाँ का चीज यही देगा और इसी समय देगा, लॉकडाउन के समय देगा। जब सब चीजें बंद है, सब लॉकडाउन हो चुके हैं, तब परमेश्वर ओपन करके मेरे और आपके सब प्रकार के आशीष को देगा। इसलिए मेरा आप मानिए, नेहमिया बोला मैं बड़े काम में लगा हूं, 6वें अध्याय की मैं नहीं आ सकता। जैसे आप प्रभु के बड़े काम में लगेंगे, राजा का क्या होता भैया बड़ा काम था, इतना बड़ा काम बड़ी जगह में, यदि कोई मैं सीएम ऑफिस में कुछ काम करना छोड़ के दिल्ली में काम छोड़ नहीं आ सकता। इसने क्या किया, वहां छोड़ के प्रभु के घर को बनाने को चला। राजा मैं जाऊंगा, उदास क्यों दिख रहा है, मेरे को प्रभु वहां पे वहां प्रभु की महिमा नहीं आई है, लोग अच्छी गाड़ी करके सब कुछ होगा, वहां के लिए मैं जाना चाहता हूं। जब वो जाना चाहता हूं तो मैंने आपको बताया था नहीं आया, जब निर्माण कार्य में बताया आपको संघर्ष हुआ और प्रभु ने इसको सहायता दी, सब पैसे की सहायता, अधिकार की सहायता, और अंततः वहां गया। अब वहां पर भी परमेश्वर ने उसकी सहायता की और उसने ये बात कही, मैं प्रभु के काम में लगा हूं, मैं नहीं आ सकता। आज लोग सब काम में लगे, जैसे पूछा जाए भैया इस मीटिंग में कितने लोग शामिल हैं, कितने लोग हैं, तब नहीं, हम लोग तो जूम और गूगल के थ्रू जानने का प्रयास करने का कोशिश कर रहे हैं। मगर प्रभु सब जानता है, प्रभु हमारा कैमरा फेल हो जाए, मगर वाला कैमरा 24 घंटे चलता है ना। स्वर्गदूत है ना, उनके पास मस्त है, डिजिटल एडवांस एकदम मॉडर्न कैमरा है जो जबरदस्त यहाँ से वहां तक मिली और आपकी सब बातों को क्या करता है, रिकॉर्ड करता है। इसलिए याद रखें, परिश्रम करें, जरूरी है। पौलुस ने बहुत ही अच्छी बात कही, क्या कही, 3 अध्याय 12, 13 और 14। यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूँ, बोले बहुत काम कर लिया, मैं अपने समय किया ना बात साहब, मैं करता था ना, मैं भी करता था ना, अरे भैया मैं भी किया था, मेरे को आज उससे कम, मैं तो कुछ किया नहीं रहता लगता मेरे को, अभी कितना काम बचा है मैं करना। और आप बोलते नहीं, यहाँ 12 है तो क्या लिखा है, 3:12 फिलिपियो, तब क्या लिखा है। इसका मतलब नहीं कि मैं पा चुका, मगर मैं निशानी की ओर दौड़ना चला जाता, एक काम कर चुका हूँ, पिछली बातों को छोड़कर निशानी की ओर दौड़ता हूँ। आज पिछली बातों को पकड़ने से कोई फायदा नहीं है, आपके जीवन में जो कुछ भी हो उसको अलविदा कहिए, जीने के मकसद को पहचान जाइए, मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का पिछला सब भूलकर मैं आगे चलूंगा। जब आप इन बातों को करेंगे तो प्रभु अद्भुत महिमा की बातों को मेरे राम के जीवन में कराएगा। प्रभु चाहता है कि अद्भुत तरीके से मैं और आप परिश्रमी हो जाए। प्रभु से कहें, प्रभु इस अद्भुत में शामिल हो। 3 बातें याद रखिए हर एक अगुओं को, अगुओं को, अभिषिक्तों को, सुसमाचार प्रचार को, जो भी अगुवाई में बड़े काम को ले रहे हैं, लीडिंग कर रहे हैं, प्रभु कहता है उनको जरूरी है, पहला दर्शन जो दिया उसके अनुसार, दूसरा
विश्वास रखें। तीसरा, यू मस्ट वर्क फॉर द लॉर्ड, क्योंकि उसी का इनाम देने के लिए प्रभु ने तोड़ा आपको जब बुलाएगा ना, वेलकम माय सन, क्या बात में बुलाएगा, आप कुछ किए नहीं, भाई साहब से लेकर कुछ फॉरवर्ड है क्या, कुछ भी नहीं है, प्रभु कैसा तुम ले दे के एंट्री दे देता हूँ, गेट कीपर ही बना दूंगा, ओ बड़ी हालत खराब होगी तेरी, आज शाम से जीने वालो, मैं ये मत स्वर्ग में अपन पहुंच जाए, उसके बाद कहीं रखे ना तो मैं और आप कम से कम वो बन जाए। मैं नहीं चाहता हूं कि आप कम से कम वो बने, कभी किसी को ले जाकर वो बना ले, वो बात अलग है ना, मगर प्रभु अनुग्रह करके वो अपने जीवन के मकसद को पहचान गई है। आइए हम यहाँ को बंद करें, प्रभु से कहें, प्रभु से वाले में चलना चाहता हूँ, खड़े होने वाले खड़े हो जाए, घुटने टेकने वाले घुटने टेके, ये बातें बोली जाने वाली